तो हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द चैप्टर ऑफ असाइनमेंट। मैंने आपको लास्ट क्लास एक सम दिया था होमवर्क में, फटाफट चेक करो उसका आंसर आया कि नहीं। इजी सम था, है ना? हाँ, बट बार बार जो है इंप्रूव मैट्रिक्स शायद बनाने का दरकार पड़ रहा था, है ना? इंप्रूव मैट्रिक्स बनाया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्टिमलिटी के लिए चेक किया होगा। तो स्टेप्स सारा याद है ना, क्या क्या करते हैं? एक बार फटाफट बताओगे हम लोग क्या क्या स्टेप्स करते हैं असाइनमेंट में। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बताओ? सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि हमारा मैट्रिक्स बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड। तो मैंने जो सम दिया था वो बैलेंस्ड मैट्रिक्स का ही था, ठीक है। यानी ऑर्डर सेम रहता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम रहते हैं। फिर सबसे पहले हम लोग रो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। रो ऑपरेशन कैसे होता है? हर एक रो का जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है उसको पिक करते हैं और डिडक्ट कर देते हैं बाद बाकी एलिमेंट से इन दैट कॉरस्पॉन्डिंग रो। सिमिलरली फिर कॉलम ऑपरेशन करते हैं। रो और कॉलम ऑपरेशन करने के बाद मिनिमम 1 0 हमारा रह जाता है हर एक रो में और हर एक कॉलम में। देन वी चेक फॉर ऑप्टिमैलिटी। ऑप्टिमैलिटी कैसे चेक करते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन यूज करके हम लोग कट करते हैं सारे जीरोस को, और अगर दैट नंबर ऑफ लाइंस becomes equal to your number of rows and columns, in that case आपने ऑप्टिमल सोल्यूशन रीच कर लिया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको इंप्रूव्ड मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। अब इंप्रूव्ड मैट्रिक्स कैसे बनता है? जो आपने जब लाइंस ड्रॉ किया एलिमेंट्स को कट करने के लिए, वो हो गया कवर्ड एलिमेंट। अब जो लाइन से एलिमेंट कट नहीं हुए वो हो गए अनकवर्ड एलिमेंट। अब इन अनकवर्ड एलिमेंट में से मिनिमम वैल्यू ऑफ एलिमेंट निकालते हो, स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉलेस्ट अनकवर्ड कॉस्ट एलिमेंट। फिर वो एलिमेंट पिक करते हो और बाद बाकी सारे अनकवर्ड एलिमेंट से उसको रिड्यूस कर देते हो। तो कवर्ड एलिमेंट का क्या करते हो? कुछ नहीं, एज इट इज लिख देते हो। और जो जो एलिमेंट्स इंटरसेक्शन पॉइंट पे रहते थे वहां क्या करते थे? ऐड कर देते थे। किसको ऐड करते थे? वो जो स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट आपने पिकअप किया है। तो देखो क्या बोला था, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट, ऐड टू द वैल्यूज लोकेटेड एट इंटरसेक्शन, कवर्ड एलिमेंट्स टू रिमेन अनऑल्टर्ड, है ना? और इस तरह से आप स्टेप्स को रिपीट करोगे जब तक ऑप्टिमल सोल्यूशन रीच ना हो जाए। एंड देन फाइनली यू मेक असाइनमेंट। असाइनमेंट कैसे करते हो? सिंगल जीरो निकालते हो। रो वाइज या कॉलम वाइज जहां सिंगल जीरो दिखाई देता है आप उसको क्या कर देते हो? बॉक्स कर देते हो। और मान लो अगर एक रो में एक सिंगल जीरो को बॉक्स किया तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम है उसमें अगर कोई जीरोस है तो उसको क्या कर देते थे? कैंसिल, है ना? इस तरह से करके हम लोग असाइनमेंट करते हैं। बट मान लो अगर जीरो जो है वो 2 0 रह गया, रो में भी और कॉलम में भी 2 0 रह ही रहे, तब आपका सोल्यूशन 2 आ जाएगा। और अगर 3 0 दिखाई दे रहे तो सोल्यूशन 3 आ जाएगा। एंड ये हम लोगों ने किया था मास्टर सम में, सम नंबर 1 में, है ना? क्लियर है यहां तक? फिर मैंने आपको और एक चीज बोला था, अगर अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है, रोज और कॉलम्स का नंबर इक्वल नहीं है, तो हम लोग एक डमी रो या डमी कॉलम इंसर्ट करते हैं जिसका हम लोग वैल्यूज क्या लेते हैं? जीरो वैल्यूज लेते हैं। जिसका वैल्यूज क्या लेते हैं बताओ? जीरो वैल्यूज लेते हैं। तो ये सारे स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स हम लोगों ने किए थे। साथ ही साथ मैंने आपको असाइनमेंट में और एक चीज बोला था कि असाइनमेंट का जो प्रॉब्लम होता है ना, वो मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ना? इन असाइनमेंट प्रॉब्लम वी ऑलवेज लुक फॉर कॉस्ट मिनिमाइजेशन, आवर्स मिनिमाइजेशन। तो ये मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम होते हैं। बट मान लो अगर सम आ गया मैक्सिमाइजेशन का, तब क्या करेंगे? तो अगर मैक्सिमाइजेशन का सम दिया हुआ है, मैट्रिक्स मैक्सिमाइजेशन का है, तो पहले उस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में, ठीक है? फिर हम लोग सेम स्टेप रिपीट करेंगे। समझ गए मेरा बात? क्लियर है? अब एक चीज बताओ, आपने होमवर्क किया कि नहीं? होमवर्क का सोल्यूशन मैच कर लिया? वापस से मैं आपको दिखा दे रही हूं, होमवर्क का सोल्यूशन देख लो, 17 आवर्स आया। मैंने आपको सिर्फ इसका पार्ट ए करने बोला था, इसका पार्ट बी पार्ट सी भी है। तो कोई ऐसा है जिसका होमवर्क नहीं हुआ है, मतलब कुड नॉट गेट दिस आंसर? एवरीवन हैज गॉट दिस आंसर? ओके, सो अज्यूमिंग एवरीवन हैज गॉट दिस आंसर, आई एम प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अब आप अपना कॉपी खोलो और वहां पे एक पॉइंट लिखो जो मैं डिक्टेट कर रही हूं। राइट डाउन, हाउ टू कन्वर्ट प्रॉफिट, हाउ टू कन्वर्ट प्रॉफिट मत लिखो, बस लिखो हाउ टू कन्वर्ट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। हाउ टू कन्वर्ट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। कहां पे लिख रहे हो? कॉपी में जहां नोट्स लिखा था। हाउ टू कन्वर्ट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, क्वेश्चन मार्क। आंसर लिखो। we know that assignment is used
to solve minimization problem. We know that assignment is used to solve minimization problem. Full stop. We know that assignment is used to solve minimization problem. Full stop. However, if maximization problem is given, if maximization problem is given, apply the following steps. Apply the following steps. Apply the following steps. Step 1. Step 1. Step 1. Find the highest element of the matrix. Find the highest element of the matrix. Step 2. Step 2. Create a relative loss matrix. Create a relative loss matrix. Create a relative loss matrix. Create a relative loss matrix by subtracting all the elements of the matrix from that highest element. जो आपने हाईएस्ट एलिमेंट सिलेक्ट किया उससे सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द हाईएस्ट एलिमेंट. हो गया. स्टेप 3. स्टेप 3. रिपीट द स्टेप्स ऑफ असाइनमेंट. जो असाइनमेंट का स्टेप्स लिखवाया था वहां से रिपीट करना चालू करना है. ठीक है. रिपीट द स्टेप्स ऑफ असाइनमेंट. रिपीट द स्टेप्स ऑफ असाइनमेंट. तो आप समझ गए. मैंने आपको याद है असाइनमेंट जब पढ़ाया था, आप नोट्स चेक करो, मैंने असाइनमेंट का जो डेफिनेशन लिखवाया था वहां क्या लिखवाया. देखो स्टार्टिंग में देखो असाइनमेंट का डेफिनेशन. देखो क्या लिखवाया है. द क्वेश्चन इज ऑलवेज हाउ द असाइनमेंट शुड बी मेड इन ऑर्डर दैट द टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इज मिनिमाइज्ड. हम लोग यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का बात नहीं करते, मिनिमाइजेशन का बात करते हैं. तो अगर मान लो एग्जाम में प्रॉफिट दिया हुआ है, सेल्स का फिगर दिया हुआ है, तो ये तो मैक्सिमाइजेशन का बात हो रहा है. कभी भी आप प्रॉफिट मिनिमाइजेशन का बात करोगे क्या? नहीं. वी ऑलवेज टॉक अबाउट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन. हाँ, बट कॉस्ट मिनिमाइजेशन. तो अगर सेल्स का फिगर दिया हुआ है या प्रॉफिट का फिगर दिया हुआ है तो आप समझ लेना ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है और इसको हमें कन्वर्ट करना है लॉस मैट्रिक्स में, मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में. और वो कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो मैट्रिक्स में हाईएस्ट एलिमेंट है वो पिक करेंगे और सारे एलिमेंट्स को हम लोग फिर क्या करेंगे? उस एलिमेंट से रिड्यूस करेंगे. तो इससे मेरा क्या आ जाएगा? रिड्यूस्ड न्यू मैट्रिक्स आ जाएगा जो मेरा लॉस मैट्रिक्स है. अब हम लोग उस मैट्रिक्स को मिनिमाइज करेंगे एंड देन वी विल गेट द आंसर. सेम स्टेप्स करेंगे हम लोग. तो बस यह मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा. और कैसे चेंज होगा, कैसे नया मैट्रिक्स बनेगा, मैंने आपको बता दिया. ठीक है. तो हम लोग अब डायरेक्टली एक सम सॉल्व करेंगे इसके ऊपर. डायरेक्टली कम टू क्वेश्चन नंबर 5. डायरेक्टली कम टू गाइस क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ फटाफट. कम टू क्वेश्चन नंबर 5. इलस्ट्रेशन नंबर 5 में आओ. चलो रीड द क्वेश्चन. रीड द क्वेश्चन. क्या दिया हुआ है? 4 jobs can be processed on 4 different machines with 1 job on 1 machine. क्या ये बैलेंस्ड मैट्रिक्स का सम्स है? 4 रो है, 4 कॉलम है. यस, ये बैलेंस्ड मैट्रिक्स का सवाल है. तो यहां डमी का कोई बात नहीं करना है, बैलेंस्ड है मैट्रिक्स. रिजल्टिंग प्रॉफिट्स वेरी विद असाइनमेंट. देख लो यहां प्रॉफिट का फिगर दिया हुआ है. दे हैव गिवन यू द फिगर ऑफ प्रॉफिट. ठीक है. आपको दिया हुआ है 4 तो जॉब है और ये 4 मशीन है, मशीन ABCD. समझ में आ रहा है? तो कौन सा जॉब किस मशीन में करे जिससे मेरे कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो. ऑब्वियस बात है, प्रॉफिट का फिगर दिया है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करोगे. तो कैसे असाइनमेंट करे? असाइनमेंट ऑफ जॉब्स टू द मशीन एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉफिट. तो आपको यहां पे लिखा हुआ नहीं रहेगा कि मैक्सिमाइजेशन का सम है, बट आप अपने बुद्धि से समझो ये प्रॉफिट का फिगर है.
तो प्रॉफिट को कभी मिनिमाइज थोड़ी कर सकते, प्रॉफिट को तो मैक्सिमाइज करना होता है ना। तो इसीलिए हम लोग को ये प्रॉफिट मैट्रिक्स को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, लॉस मैट्रिक्स में, लॉस मिनिमाइजेशन करना है, समझे। तो लिखो वहां पे स्टेप 1, सिंस द अबव प्रॉब्लम या अबव सम्स इज द सम्स ऑफ profit maximization, therefore we have to convert it into relative loss matrix। है ना, क्लियर। स्टेप 2, अब लॉस मैट्रिक्स कैसे कन्वर्ट होगा आपको पता है, चेक करो मैट्रिक्स का हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा है, हाईएस्ट प्रॉफिट कौन सा दिखाई दे रहा है, बताओ हाईएस्ट एलिमेंट, सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है, सारे फिगर्स चेक करो, रोज वाइज कॉलम वाइज, रो वाइज कॉलम वाइज। आई थिंक मैक्सिमम नंबर मेरा 42 है, हाईएस्ट वैल्यू मेरा 42 है। तो लिखो स्टेप 2, मैक्सिमम ऑब्लिक हाईएस्ट एलिमेंट इक्वल टू 42। स्टेप 3, subtract all elements from 42, subtract all the elements from 42। समझ में आ रहा है, यानी आपको क्या करना है, 42 माइनस 42, 42 माइनस 30, 42 माइनस 30, 42 माइनस 24, 42 माइनस 35, ऐसे करके नया मैट्रिक्स बना कर दो, कितना फिगर्स आ रहा है, 42 माइनस 42 माइनस से करके सब में से 42 माइनस कर करके नया निकालो, रिवाइज मैट्रिक्स निकालो, निकालो लॉस मैट्रिक्स, निकालो लॉस मैट्रिक्स, निकाल के दो मुझे। ये स्टेप तीनों आपने कॉपी कर लिया, मैं क्लियर कर रही हूं, निकालो चलो। लॉस मैट्रिक्स, मशीन ए बी सी डी 1 2 3 4, कितना कितना आ रहा है बताओ, 42 माइनस 42 तो 0 हो गया, ये 12 आ रहा है, ये भी 12 आ रहा है, 42 माइनस 24, 42 माइनस 24 कितना आ रहा है बताओ, 18 आ रहा है। ठीक है, अब वैसे ही नेक्स्ट निकालो, बी का पूरा बताओ फिगर्स, बी का फिगर्स एक जन मुझे बताओ क्या आएगा, 42 माइनस 35 कितना आ रहा है बताओ, 7, 42 माइनस 25 कितना होगा बताओ, 42 माइनस 25 कितना आएगा, 17, 17 एंड देन 42 माइनस 20, 22, फिर वैसे ही सी का फिगर्स बताओ, 42 माइनस 28 कितना हो रहा है, 42 माइनस 28 14 आया, फिर उसके बाद 42 माइनस 20, 42 माइनस 20 कितना होता है बताओ, 22, 42 माइनस 20 22, 42 माइनस 16 कितना हुआ बताओ, फटाफट बता दे जाओ, 26। वैसे ही डी का निकालो, डी का बताओ कितना आ रहा है, टेल मी द फिगर्स ऑफ डी, डी का कितना आ रहा है बताओ, डी का कितना आ रहा है, 42 माइनस 21, 42 माइनस 21 इज 21 ओनली, देन 42 माइनस 15, 42 माइनस 15 करोगे तो कितना आएगा, 27, देन 42 माइनस 15 27, 42 माइनस 12 30। आ गया, चलो अब बस जैसे हम लोग करते हैं वैसे करेंगे। अब हम लोग मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिए, अब अप्लाई करो सारे स्टेप्स को, आपको आता है। सबसे पहले क्या करोगे बताओ, ये मेरा हो गया फर्स्ट, नया मैट्रिक्स आ गया, बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, पॉइंट नंबर 2 रो ऑपरेशन, स्टार्ट परफॉर्मिंग द रो ऑपरेशन गाइस, रो ऑपरेशन परफॉर्म करो। रो ऑपरेशन आपको पता है ना कैसे होता है, चलो रो ऑपरेशन करो फटाफट, आई एम वेटिंग फॉर यू। रो ऑपरेशन करके मुझे आंसर्स बताओ,
रो ऑपरेशन करके मुझे आंसर्स बताओ। ए बी सी डी, इधर में आएगा 1 2 3 4। बताओ रो ऑपरेशन करके आंसर्स कितने आ रहे हैं, फटाफट बताओ। यहाँ पे इस रो में तो 0 ही स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो ये वाला रो एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 12 है, तो 12 माइनस 12 0, 17 माइनस 12 कितना होता है 5 होता है, 22 माइनस 12 10 होता है, 27 माइनस 12 कितना होता है बताओ 15 होता है। आंसर्स बताते जाओ स्पॉन्टेनियसली। 0 5 10 15, कोई दिक्कत? 0 5 10 15। फिर नेक्स्ट चलो बताओ स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा। यहाँ पे 12 था स्मॉलेस्ट एलिमेंट, यहाँ पे भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट मुझे 12 ही दिखाई दे रहा है ना। तो इसका बताओ फिगर्स क्या क्या होगा, बताते जाओ फटाफट। 12 माइनस 12 0, फिर 5 होगा, फिर 10 होगा, फिर क्या होगा बताओ, सेम ही हो रहा है 15, 0 5 10 15। ठीक है, अब लास्ट वाला के लिए स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा 18, तो 18 माइनस 18 0, देन 4, 26 माइनस 18 कितना होता है 8, 30 माइनस 18 कितना होता है 12। आ गया रो ऑपरेशन। सो रो ऑपरेशन इज डन। सबका आ गया कि नहीं बताओ? रो ऑपरेशन में कोई दिक्कत हुआ? जैसे ही रो ऑपरेशन होगी अपने आप कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करना चालू करो। तो स्टार्ट डूइंग कॉलम ऑपरेशन। स्टेप 3 कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन क्या करोगे, कॉलम का स्मॉलेस्ट एलिमेंट उठाओगे। तो कॉलम ए में तो ऑलरेडी सब 0 है, उसमें कुछ करने का दरकार ही नहीं है। बी का स्मॉलेस्ट एलिमेंट 5 है, सी का स्मॉलेस्ट 8 है, यहाँ पे 12 है ना। तो बताओ कॉलम ऑपरेशन करने के बाद आंसर्स क्या क्या आ रहा है आपका, ए बी सी डी 1 2 3 4। ठीक है, चलो कॉलम ऑपरेशन करके देखते हैं हमारा आंसर्स कितना कितना आ रहा है, फटाफट बताओ। ये तो 0 0 0 0 एज इट इज रहेगा। 7 माइनस 5 किया, कितना आया बताओ 2 आया ना। 7 माइनस 5 क्लियर है, 7 ही है ना। नेक्स्ट बताओ क्या होगा कॉलम ऑपरेशन करने के बाद, फटाफट बताते जाओ। सॉरी गड़बड़ हो गया ना, 4 है स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा, बोलते भी नहीं हो। 5 माइनस 4 कितना होगा 1, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 4 0। फिर नेक्स्ट बताओ क्या होगा 14 माइनस 8। ठीक है, 3 1 1 0। 14 माइनस 8 कितना होता है 6 होता है। 10 माइनस 8 कितना होता है 2 2, 8 माइनस 8 0 है ना, तो 6 2 2 0। फिर नेक्स्ट चेक करो 21 माइनस 12 कितना होगा 9। नेक्स्ट बताओ 15 माइनस 12 कितना होगा 3 होगा, फिर 3 होगा, फिर क्या होगा 0, तो 9 3 3 0। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया। अब हमें कट करना है, रो ऑपरेशन हो गया, कॉलम ऑपरेशन हो गया। अब हम लोग को चेक करना है ऑप्टिमैलिटी का। चेक करो, चेक फॉर ऑप्टिमैलिटी गाइस, चेक फॉर ऑप्टिमैलिटी। रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन डन। तो देख रहे हो मैम यहाँ पे तो ये पूरा एक 0 कट जा रहा है, ये भी पूरा कट जा रहा है, और तो जीरोस है ही नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, नंबर ऑफ, बताओ मुझे, नंबर ऑफ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस मिलाकर कितने हो रहे हैं, खाली 2 हो रहे हैं। जबकि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स कितने हैं, n कितना है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम कितने हैं 4 है। तो यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नॉट रीच्ड, ऑप्टिमम सॉल्यूशन नॉट रीच्ड। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा ना। सो स्टार्ट ड्रॉइंग इंप्रूव मैट्रिक्स। आपको पता है ना इंप्रूव मैट्रिक्स कैसे बनता है, स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट निकालो, दिस इज द स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट। स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट को क्या करना है, रिड्यूस करना है बाद बाकी अनकवर्ड एलिमेंट से, इंटरसेक्शन में ऐड करना है, कवर्ड को एज इट इज लिखना है। तो चलो हम लोग इंप्रूव मैट्रिक्स बनाना चालू करते हैं। तो यहीं पे मैं बगल में बना रही हूँ इंप्रूव मैट्रिक्स भी। लेट अस ड्रॉ द इंप्रूव मैट्रिक्स, यहीं पे बना दे रही हूँ इंप्रूव मैट्रिक्स। ए बी सी डी 1 2 3 4 बताते जाओ। 0 0 0, ये इंटरसेक्शन वाला 0 है, तो यहां 1 आ जाएगा, 0 प्लस 1 है ना। फिर 3 माइनस 1 कितना होता है 2, 1 माइनस 1 0 0, ये 0 एज इट इज रहेगा। 6 माइनस 1 5, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, 0 एज इट इज रहेगा। 9 माइनस 1 8, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, 0 एज इट इज। सो दिस इज योर इंप्रूव्ड मैट्रिक्स। ऊपर में लिखोगे इंप्रूव्ड मैट्रिक्स, तो ये आपका 4th नंबर मैट्रिक्स आपने ड्रॉ किया है शायद, इंप्रूव्ड मैट्रिक्स। देख लो इंप्रूव मैट्रिक्स आ गया, कोई दिक्कत हुआ इंप्रूव मैट्रिक्स बनाने में, इंप्रूव मैट्रिक्स आ गया, एकदम क्लियर है। ठीक है, चलो वापस से हम लोग जीरोस को काटेंगे, वापस से जीरोस को काटेंगे। तो कैसे काटोगे देख लो, आओ
जीरोस को काटो चलो। तो एक क्लियरली दिख रहा है यहां पे 3 जीरो है, यहां पे भी 3 जीरो है, और यहां काट लेते 3 जीरो, पर अभी भी 3 लाइन से ही हो गया, तो अभी भी हम लोग ऑप्टिमल सोल्यूशन रीच नहीं कर पाए, है ना, अभी भी ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं रीच हुआ है। तो वापस से यहां पे लिखोगे कि यहां पे आपका क्या हो रहा है, लाइंस जो है वो कितने हैं 3, which is not equal to n. n is what, number of rows or column, you know that, है ना। so यानी optimal solution is not reached, optimum solution not reached, है ना। अब इसके बाद आप फर्दर इंप्रूव्ड मैट्रिक्स बनाओगे, अब फिफ्थ मैट्रिक्स बनेगा मेरा, जिसको मैं लिखूंगी फर्दर इंप्रूव्ड मैट्रिक्स, फर्दर इंप्रूव्ड न्यू मैट्रिक्स बनेगा, फर्दर इंप्रूव्ड मैट्रिक्स। अब वापस से यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालो ऊपर वाले में से, और फिर उसके बाद रिडक्शन चालू करो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो वापस से सेम चीज, ए बी सी डी 1 2 3 4, है ना। तो स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट कौन है यहाँ पे, 1 है। तो वापस से हम लोग अपना ऑपरेशन चालू करेंगे। बताओ, ये तो कवर्ड हो गया तो एज इट इज रहेगा 0 0 0, लेकिन ये 1 वाला इंटरसेक्शन है तो वहां ऐड कर देते हैं ना, तो 2 हो गया ये वाला फिगर। फिर यहाँ पे क्या होगा बताओ, 2 एज इट इज रहेगा, 0 0, ये अगेन 0 इंटरसेक्शन में, तो वहां ऐड हो जाएगा 1, तो 2 के बाद यहाँ 1 आ गया। फिर ऊपर 5 - 1 4 हो जाएगा, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 0 एज इट इज रहेगा, 8 - 1 7, 2 - 1 1, 2 - 1 1, 0 0 एज इट इज रहेगा। तो 0 2 4 7 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0, क्लियर है। अभी चेक करो, वापस से चेक करो, अभी कट रहा है, कितने नंबर से कट रहा है, देखो कितने लाइन से कट रहा है। एक तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3 जीरो है, काट दो, यहाँ पे भी 3 जीरो है, काट दो, डन। और यहाँ 2 जीरो है, काट दो। अब बचा ये लास्ट वाला कॉलम, वहां पे 1 जीरो, उसको ऐसे काट दो। तो ऐसे आप स्ट्रेट लाइन करके ही काट दो। तो नंबर ऑफ लाइंस कितना हो गया, 4, और मेरा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी कितना है, 4, यानी अब की बार ऑप्टिमल सोल्यूशन हैज बीन रीच्ड। चेक कर लो। तो यहां पे क्या लिखोगे, लाइन्स इक्वल टू 4, क्या लिखोगे बताओ, लाइन्स भी 4 है, विच इज इक्वल टू n, देयरफॉर ऑप्टिमल सोल्यूशन रीच्ड, है ना। अब हम लोग क्या करने वाले, असाइनमेंट चालू करने वाले। असाइनमेंट मतलब पता है ना, बॉक्सिंग करेंगे। तो सबसे पहले मुझे यहां तक बताओ हुआ कि नहीं कंप्लीट, कोई डाउट है यहां तक। Once you are done till here, please let me know so that we can start with the process of assignment. Once you are done till here, let me know so that we can start with the process of assignment. Assignment हम लोग चालू करेंगे करना, ठीक है। करूं मैं असाइनमेंट करना चालू। तो अब रो वाइज चेक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो में तो मुझे एक ही जीरो दिखाई दे रहा है, तो ये फिक्स है। क्या फिक्स है बताओ, कि यहां पे क्या था बाय द वे, जॉब था और ये मशीन था। तो ये तो फिक्स है कि जो जॉब 1 है वो मशीन ए के पास ही जाएगा। फर्स्ट रो में एक ही जीरो दिखाई दे रहा है ना, तो उसको बॉक्स में डाल दो, कोई दिक्कत। तो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम है उसमें जितने भी जीरोस है उसको आप क्या करोगे, क्रॉस आउट कर दोगे, क्योंकि मैंने बोला था ना एक कॉलम में एक ही राजा हो सकता है। तो अगर आपने उस जीरो को राजा बना दिया तो बाकी जो जीरोस दिखाई दे रहे उसको क्या करोगे, क्रॉस आउट कर दोगे। तो क्रॉस आउट कर दो, ये वाला जीरो कैंसिल, कोई दिक्कत। अब रो वाइज और चेक करो, क्या सिंगल जीरो बच रहे हैं रो वाइज, हर एक रो में 2 2 जीरो दिखाई दे रहा है, तो रो वाइज और सिंगल जीरो नहीं बच रहे हैं। तो अब कॉलम वाइज चेक करो, कॉलम वाइज है कहीं सिंगल जीरो। ए कॉलम का तो असाइनमेंट हो गया है, बी सी डी में चेक करो कहीं सिंगल जीरो है। हाँ, डी वाले कॉलम में है ना सिंगल जीरो, तो उसको राजा पहना दो, राजा का टोपी पहना दो उसको। तो यानी जॉब 4 मशीन डी में असाइन होगा, ये भी क्लियर हो गया। तो यानी अब उस रो में कोई और भी जीरो है अगर, तो वो राजा नहीं बन सकता, क्योंकि एक रो का एक ही राजा होगा। तो वहां पे जो जीरो है उसको क्या करोगे आप, कैंसिल आउट कर दोगे ना, क्या करोगे, क्रॉस आउट कर दोगे। तो इसको क्रॉस आउट कर दिया, इसको क्रॉस आउट कर दिया, क्लियर है। अब देखो मजा आएगा। अगेन यहाँ आप देख रहे हो रो वाइज भी 2 2 जीरो, कॉलम वाइज भी 2 2 जीरो, तो यानी आप समझ रहे हो 2 सोल्यूशन आने वाला है, 2 सोल्यूशन आने वाला है।
ठीक है, तो आप मर्जी से कुछ भी कर लो असाइनमेंट। मान लो कि पहले मैंने जॉब 2 को मशीन बी में असाइन कर दिया, फिर नेक्स्ट वाले सोल्यूशन में मैं क्या करूंगी बताओ? नेक्स्ट वाले सोल्यूशन में मैं जॉब 3 को मशीन बी में असाइन कर दूंगी, तो 2 सोल्यूशन आएंगे। 2 सोल्यूशन कब आएंगे आप समझ गए ना? जब आप देख रहे हो रो वाइज भी 2 0 बच रहे, कॉलम वाइज भी 2 0 बच रहे, तो किसको कट करूं मैं? तो मेरा डिस्क्रिप्शन किसी को भी कट कर सकती हूं। तो मान लो मैंने इसको बॉक्स में डाल दिया, ठीक है, इसको बॉक्स में डाल दिया, तो क्या होगा मुझे बताओ? अगर मैंने इसको बॉक्स में डाला तो क्या होगा? फिर ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, फिर बचा ये, यानी कि जॉब 3 मशीन सी में असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो टेबल बना लो असाइनमेंट का, टेबल बनाओ, इसको असाइन करके दिखाओ। जॉब 1 मशीन ए, जॉब 2 मशीन बी, जॉब 3 मशीन सी, जॉब 4 मशीन डी, ऑर्डर वाइज हो गया। 1 को ए, 2 को बी, 3 को सी, 4 को डी। और हमें तो प्रॉफिट निकालना था ना, तो आप लॉस मैट्रिक्स का फिगर मत लिखना, ओरिजिनल प्रॉफिट वाला फिगर लिखना। ओरिजिनल प्रॉफिट वाला फिगर कितना था वो लिखना, जो एकदम ओरिजिनल मैट्रिक्स था हमारा सम में। देख लो, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसका फिगर लिखोगे आप, तो 42 लिखोगे ना। 1 के बगल में क्या लिखोगे? 42 लिखोगे। प्रॉफिट कितना है? 42 है ना 1 का। वैसे ही 2 का फिगर क्या है? बी वाला चेक करो क्या है, 25 है, तो उसके बगल में 25 लिखोगे, एंड सो ऑन। निकाल के दो फटाफट। तो मैं यहां लिख रही हूं, चेक कर लो। तो पहले असाइनमेंट कर देती हूं। यहां पे मान लो सपोज करो मैंने जॉब लिखा है, जॉब मेरा 1 2 3 4 है ना, और यहां पे मैंने मशीन्स लिखा है। तो जॉब 1 को मशीन ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, और बगल में हम लोग क्या लिखेंगे? प्रॉफिट्स का फिगर। तो यहाँ 42 है, यहाँ 25 आया था, है ना। और वैसे ही 3 का और 4 का भी बता दो कितना है। 3 का 3 में कितना है बताओ? 3 का 3 में 20 है, 4 का 4 में 12 है, तो 20 और 12 लिखोगे। तो यहाँ 20 लिख दिया, यहाँ 12 लिख दिया। ऐड करके कितना आ रहा है? 42 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 12, टोटल ऐड करके कितना आ रहा है ये बताओ? 42 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 12, ऐड करके 99 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ मेरा टोटल प्रॉफिट कितना आ गया बताओ? समेशन ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया मेरा? 99। तो ये मेरा एक सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन 1। सॉल्यूशन 2 अपने आप कर लोगे, सॉल्यूशन 2 अपने आप कर लोगे, उसका भी आंसर यही आना है। कर लोगे? कर लो अभी मेरे सामने, कर लोगे मतलब पेंडिंग नहीं बोल रही हो, अभी करो क्लास वर्क। सॉल्यूशन 2 भी कर लो अपने आप, वेरी क्विकली, वेरी इजी, डू इट राइट नाउ। सॉल्यूशन 2 भी कर लो फटाफट। तो अब की बार क्या करोगे सॉल्यूशन 2 में बताओ? वापस से वाला मैट्रिक्स कॉपी करोगे ना, और अब की बार क्या करोगे? जॉब 2 को कौन सा मशीन दोगे? सी। जॉब 2 को कौन सा मशीन दोगे? सी। और जॉब 3 को कौन सा मशीन दोगे? बी। बाकी 1 और वो जो 4 है उसका तो कांस्टेंट रहेगा, वहां एक एक जीरोस थे, तो लोग मोनोपोली एंजॉय कर रहे हैं, वहां हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं ऑर्डर चेंज कर रही हूं। अब क्या आएगा बताओ? किसको क्या मिलेगा बताओ? जॉब 1 2 3 4, सॉल्यूशन नंबर 2 लिख रहे हो। हाँ, मशीन लिखा है, मशीन कौन कौन सा है? ए बी सी डी। तो जॉब 1 को तो मशीन ए मिलना ही है। ठीक है, सॉरी ये तो मैंने वही पहले वाला सोल्यूशन लिख दिया, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, चलो आंसर्स बताओ। जॉब 1 मशीन ए, और अब की बार जॉब 2 मशीन सी दे दो, इसको बी दे दो और इसको डी दे दो, है ना, ए सी बी डी, और आंसर लिख लो बगल में। इसका तो वही 42 रहेगा, फिक्स था जो, और इसका 12 था। 2 का सी में देख लो कितना है? 2 का सी में 20 है, तो यहाँ 20 लिख दिया। ठीक है, और वैसे ही 3 का बी में देख लो कितना है? ठीक है, 25 ही होगा, ऐड करो सेम आएगा फिगर, सो इक्वल टू 99। सो दिस इज योर ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन नंबर 2, दिस इज योर ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन नंबर 2। ठीक है, तो सोल्यूशन 1 सोल्यूशन 2 बताओ, क्लियर है? मैनेजेबल, इजी। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एग्जाम में
मिनिमाइजेशन का सम है कि मैक्सिमाइजेशन का? अगर सम्स में कॉस्ट के फिगर्स दिए हुए हैं या टाइम के फिगर्स दिए हुए हैं तब आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, लेकिन अगर सम्स में प्रॉफिट का फिगर दिया हुआ है या सेल्स वैल्यू का फिगर दिया हुआ है तब आप समझ जाना ये क्या चीज का प्रॉब्लम दिया है, मैक्सिमाइजेशन। तो हमें वहां से रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स रेडी करना है। और लॉस मैट्रिक्स रेडी कैसे होता है? जो सबसे हाईएस्ट एलिमेंट है वो उठाओगे और फिर क्या करोगे, हाईएस्ट एलिमेंट को डिडक्ट नहीं करना है। समझ में आ रहा है? क्या कर रहे हो, हाईएस्ट एलिमेंट से बाकी एलिमेंट्स को डिडक्ट कर रहे हो। जैसे यहां 42 को पहले रखा, उसमें से माइनस किया सारे एलिमेंट्स को, उल्टा करोगे तो माइनस में फिगर्स आएगा ना, विच इज नॉट पॉसिबल। समझे मेरा बात? ठीक है, क्लियर है? ऑल्टरनेटिव दिखाना जरूरी है कि नहीं, डिपेंड्स कि कितने मार्क्स का सवाल है। अगर दिस क्वेश्चन कम्स फॉर 8 मार्क्स आई विल से डेफिनेटली आपको दिखाना है। और असाइनमेंट का जो सम्स आता है वो इतने ही बड़े बड़े मार्क्स का आता है। और बिंगो अगर आ जाए तो अच्छा ही तो है, इससे आ जाएगा सम। तो ये पूरे स्टडी नोट से मैंने आपको बोला ना 10 से 15 मार्क्स का हर समय आता है। ठीक है, जिसमें से असाइनमेंट एक पार्ट है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फटाफट आ जाओ। ये वाला सम हो गया हमारा, कोई दिक्कत? तो पहले लॉस मैट्रिक्स बनाया, रो ऑपरेशन किया, कॉलम ऑपरेशन, फिर इंप्रूव मैट्रिक्स, फिर फर्दर इंप्रूव मैट्रिक्स 2 बार बनाया, एंड देन फाइनली हमने जीरो का अलॉटमेंट करना, असाइनमेंट करना चालू किया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सम नंबर 3, सम नंबर 2 में आओ, सॉरी सम नंबर 2। सम नंबर 2 करना चालू करो अपने आप। आई विल नॉट हेल्प यू, आई एम गिविंग यू द टाइम, सॉल्व इट राइट नाउ ऑन योर ओन। ये वाला सम आप खुद से सॉल्व करोगे, मैं बिल्कुल आपका हेल्प नहीं करने वाली हूं, आप अपने आप करो। एंड बी केयरफुल व्हाट हैज बीन गिवन इन द सम। एवरेज रन स्कोर्ड बाय ईच बैट्समैन इज बीइंग गिवन। हर एक बैट्समैन ना यहाँ पे दिया हुआ है क्रिकेट टीम के बारे में, जिसमें 6 तो क्रिकेटर्स है, ए बी सी डी ई, 5 क्रिकेटर्स है, ठीक है। और उनका बैटिंग पोजीशन दिया हुआ है कि अगर बैट्समैन ने बैटिंग पोजीशन 3 में खेलता है तो 40 रन स्कोर करता है, बैट्समैन ने पोजीशन 4 में खेलता है तो 40 रन स्कोर करता है, 5 में खेलता है तो 35 रन स्कोर करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है मेक द असाइनमेंट सो दैट द एक्सपेक्टेड टोटल एवरेज रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन आर मैक्सिमम। समझ गए? तो असाइनमेंट भैया मैक्सिमम का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करता, मिनिमाइजेशन का करता है। और वैसे भी अगर ये वर्ड नहीं भी लिखा रहता, क्या आप में कॉमन सेंस नहीं है? आप रन्स को मैक्सिमाइज करोगे कि मिनिमाइज करोगे? आप क्या चाहोगे, प्लेयर्स लोग सबसे कम से कम रन बनाए कि ज्यादा से ज्यादा? तो आप कन्वर्ट कर लो, फटाफट लॉस मैट्रिक्स बनाओ। तो वापस से आपको स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा नोट, सिंस दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजेशन, राइट डाउन, since this is a problem of maximization, we have to convert it into a relative loss matrix. Since this is a problem of maximization, we have to convert it into relative loss matrix. Since this is a problem of maximization, we have to convert it into relative loss matrix. We have to convert it into relative loss matrix. तो निकालो हाईएस्ट रन कितना दिखाई दे रहा है, एंड बी वेरी केयरफुल इन फाइंडिंग आउट द हाईएस्ट एलिमेंट। हाँ बताओ हाईएस्ट रन आपको कितना दिखाई दे रहा है, फटाफट बताओ। व्हाट इज द हाईएस्ट रन विच यू कैन सी हियर? सबसे ज्यादा रन किसका दिखाई दे रहा है, फटाफट बताओ हाईएस्ट रन। हाईएस्ट रन, यस वेरी गुड। करना चालू करो सम्स को, सम्स करना चालू करो बच्चा लोग। हाईएस्ट रन 60 है, सम्स करना चालू करो। तो इसको लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके दो मुझे। और पोजीशन 1 से नहीं चालू हो रहा है, 3 4 5 6 7, और यहां पे ए बी सी डी ई। तो 60 माइनस 40 कितना होता है, 20। वैसे 60 माइनस 42 करोगे, इस तरह से आप करते जाओ, कितना होगा 18। 60 माइनस 50 10, 60 माइनस 20 30, एंड देन 2, 20 18 10 40 होता है। 60 माइनस 20 इज 40, ठीक है, एंड देन 2, देन 60 माइनस 40 20,
60 minus 30, 30, 60 minus 48, 12, 60 minus 19, 31, 41, of 58. So 20, 30, 12, 41, 60 minus 60 है 0. High time. This is creating disturbances. 0 आ रहा है ना 60 minus 60. नेक्स्ट. सो 20, 30, 12, 41, 0. ठीक है. अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 60 माइनस 35 कितना होगा बताओ. 60 माइनस 35 इज 25. 60 माइनस 16 कितना होगा 44, 20, 41. सो 25, 44, 20, 41. ठीक है. फिर वैसे यहां पे सॉल्व करोगे इसको 6th और 7th वाला. 60 minus 25, 35, then again 35, then 0, 60 minus 18, 42, 5. And then the last one, 60 minus 50, 10, 60 minus 27, 33, then 10, then 35, and then 7. चेक कर लो कहीं गड़बड़ तो नहीं है ना. इसमें कुछ नहीं है. देखो पेशेंस का दरकार है. गड़बड़ मेरे से भी हो सकता है जैसे होता है बीच बीच में. एक बार आपने टैक्टिक सीख लिया इसमें थोड़ी कोई ब्रेन लगाना पड़े. तो सिंपल मैथ्स कर रहे हो कैलकुलेटर लेके कर लो अगर इतना सिंपल कैलकुलेशन हाथ से भी नहीं होता तो. नेक्स्ट स्टेप करो चलो फटाफट. क्या करोगे स्टेप 2 बोलो. स्टेप 2 क्या करोगे. रो ऑपरेशन स्टार्ट डूइंग. सो यू नो हाउ टू डू द रो ऑपरेशन. सबसे मिनिमम एलिमेंट चूज करो रो का. हर एक रो का. जैसे यहाँ पे 10 है स्मॉलेस्ट एलिमेंट. यहाँ पे 18 है. यहाँ पे 0 है. यहाँ पे 35 है. यहाँ पे 0 है ना. करो रो ऑपरेशन परफॉर्म. बताते जाओ मुझे रो वाइज. रो वाइज मुझे फिगर्स बताते जाओ. आई एम वेटिंग फॉर यू. 20 माइनस 10 कितना होगा. 10, 10, 15, 25, 0. ठीक है ना. वैसे ही नेक्स्ट 18 से रिड्यूस करोगे. 18 से रिड्यूस करोगे कितना आएगा. 0, 12, 44 माइनस 18 कितना होता है. 26. 26 होता है ना देख लो. हाँ. देन 44 माइनस 35 कितना होता है. 9 होता है. थर्टी फाइव सॉरी 35 माइनस 18 है. 35 माइनस 18 हाँ 17 होता है. एंड देन 33 माइनस 18 15. सो 0, 12, 26, 17, 15. फिर नेक्स्ट सी का देखो. सी तो एज इट इज आ जाएगा 0 ही है. फिर नेक्स्ट 35 से रिड्यूस करना है तो 5 आएगा. यहाँ पे 6 आएगा. यहाँ पे 5 आएगा. यहाँ पे कितना आएगा 7. यहाँ पे आएगा 0. तो 5, 6, 5, 7, 0. एंड द लास्ट रो ऑलरेडी 0 इज देयर. सो स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0. ठीक है ना. अब हम लोग कॉलम ऑपरेशन करेंगे. आ जाओ.
तो कॉलम ऑपरेशन आपको पता है कैसे होता है, हर एक कॉलम में मेरे को तो 0 दिखाई दे रहा है, खाली थर्ड कॉलम में नहीं है, बाकी हर एक कॉलम में 0 एज इट इज है। तो कॉलम वाइज वैसे ही नंबर कॉपी हो जाएगा, 10 0 10 5 2, है ना। वैसे यहाँ पे भी 10 12 12 6 0, है ना। थर्ड कॉलम में देखो 1 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो 1 से रिड्यूस करोगे 14 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये हो गया 0। ठीक है, देख लो, कोई डाउट नहीं है ना। फिर बाद बाकी जो लास्ट 2 कॉलम्स है 0 0 है तो एज इट इज आएंगे, 25 0 17 15 0 10 7 0 5 7। बताओ यहां तक आप लोगों का मैट्रिक्स आया कि नहीं, बताओ फटाफट, कोई डाउट है तो बताओ। कॉलम ऑपरेशन तक ये वाला मैट्रिक्स आया कि नहीं, यू आर गेटिंग दिस आंसर और नॉट, टेल मी, एवरीवन इज गेटिंग दिस आंसर। तो अब देखो, आप कॉन्फिडेंस आ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है। जैसे पहले क्लास में यू वर लाइक ओ गॉड, और अभी ऐसे मजा आ रहा होगा ना कि फटाफट हो जा रहा है, हमारा कॉन्फिडेंस आ रहा है। इसीलिए मैंने देखो ये ऑलरेडी कॉन्सेप्ट देने के बाद भी ये सब आप अपने आप कर सकते हो, बट मैं चाहती हूँ हम लोग मैक्सिमम प्रैक्टिस क्लास में ही कर ले, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट यू गाइज। आप लोग घर में कितना पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो मुझे नहीं पता, तो मैं चाहती हूँ मेरा सब होमवर्क क्लास वर्क सब क्लास में ही हो जाए। अब आपको पता है जीरोस को स्ट्राइक ऑफ करना हम लोग चालू करेंगे, है ना। तो आओ हम लोग पहले कॉलम वाइज चेक करते हैं कहां कहां जीरोस मेरे स्ट्राइक ऑफ होंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस चेक करो, 3 कहीं पे दिखाई दे रहा है, 3 0 कहीं पे दिखाई दे रहा है, कैन यू सी 3 जीरोस, मुझे 2 0 दिखाई दे रहे हैं हर जगह। तो 2 0 जो जहां जहां दिखाई दे रहे हैं वहां तो एटलीस्ट हम लोग कैंसिल कर देते हैं। जैसे मुझे यहाँ 2 0 दिखाई दे रहा है तो ये मैंने कैंसिल कर दिया। अब मैं अगर रो वाइज देखूं तो मुझे यहाँ 2 0 दिखाई दे रहा है, अब इनफैक्ट मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, एक 0 बचा है, तो यानी 1 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ है, खत्म, है ना। कैसे भी आप कर सकते हो, इफ यू वांटेड कि आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं करना है, आपको उसको हॉरिजॉन्टली काटना है, वो भी करेक्ट है, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि ऐसे ही काटना है। हाँ, बट नंबर ऑफ लाइन 4 से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो अगेन नॉन ऑप्टिमल, क्योंकि मेरा मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 5 है और मेरा नंबर ऑफ लाइंस कितना है 4, सो द सॉल्यूशन इज नॉन ऑप्टिमल। तो अब आप लिख लोगे ना कि अब ये सब भी मैं लिखवाऊं, ठीक है। तो हम लोग इंप्रूव मैट्रिक्स बनाना चालू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइंस मेरा कितना है 4 है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है 5, दे आर नॉट इक्वल, तो इसलिए हम लोग इंप्रूव मैट्रिक्स अब बनाना चालू करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या हो गया बताओ, फोर्थ स्टेप, फोर्थ मैट्रिक्स अब जो बनेगा क्या बनेगा बताओ, इंप्रूव्ड मैट्रिक्स। सो अब नेक्स्ट हम लोग क्या बनाएंगे बताओ, इंप्रूव्ड मैट्रिक्स। तो लेट अस ड्रॉ द इंप्रूव्ड मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलो इंप्रूव मैट्रिक्स हम लोग बनाना चालू करते हैं। सो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा दिखाई दे रहा है बताओ, स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट, अनकवर्ड, कवर्ड नहीं, अनकवर्ड एलिमेंट सबसे छोटा वाला कौन सा है, टेल मी, स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट, व्हाट कैन यू सी, द स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट। मेरे को तो 4 दिखाई दे रहा है, आपको कितना दिखाई दे रहा है, आपका स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट कितना है बताओ मुझे, मुझे तो 4 दिखाई दे रहा है, आपको कितना दिखाई दे रहा है, आपको भी 4 दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। नाउ लेट अस सॉल्व इट। तो अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, कवर्ड एलिमेंट को तो एज इट इज लिखते हैं 10 0 10 5, ये इंटरसेक्शन वाला हो गया, तो 2 + 4 कर देंगे 6, है ना। ऑलराइट, फिर चलो फर्दर सॉल्व करते हैं। अब वापस से 10 यहाँ पे अनकवर्ड है तो उसमें से 4 लेस करेंगे 6 आएगा। फिर 12 अनकवर्ड है, 12 - 4 कितना होता है 8 आएगा, 12 - 4 8 आएगा, 6 - 4 2 आएगा, ये 0 एज इट इज रहेगा। 14 - 4 करोगे 10 होगा, 25 - 4 करोगे 21 होगा, 19 - 4 करोगे तो कितना होगा 15 होगा ना, एंड देन 0 एज इट इज। देन हियर 25 एज इट इज लिखोगे, 17 0 7, 5 इज एट द इंटरसेक्शन, तो 5 + 4 करोगे 9 आएगा, राइट कोई तकलीफ कोई दिक्कत, मैनेजेबल। देन नेक्स्ट 0 एज इट इज रहेगा, 15 एज इट इज रहेगा, 10 0, देन अगेन इंटरसेक्शन 7, तो इंटरसेक्शन वाले वैल्यूज में क्या करते हैं 4 ऐड करेंगे ना स्मॉलेस्ट एलिमेंट को, 7 + 4 कितना होता है
11। कहीं पे कोई भी दिक्कत आ रहा है आप मुझसे पूछ सकते हो। अब हम लोग इसको कटिंग करना चालू करेंगे, चॉपिंग एंड कटिंग करेंगे। अब हम लोग तलवार से काटना चालू करो इन्हें, ठीक है। जहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस है काटा पीटी चालू करो फटाफट। तो सबसे पहले आप कॉलम वाइज देखते हैं। 3 जीरो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, 2 जीरो ही दिख रहे हैं। तो जो 2 जीरो जहां दिख रहे हैं वो कॉलम को कैंसिल करो। जैसे यहां पे दिख रहा है मुझे 2 जीरो, यहां मुझे दिख रहा है 2 जीरो है, और तो कहीं 2 जीरो दिख ही नहीं रहे। अब रो वाइज देखो कहीं 2 जीरो रह गया है, रो वाइज भी 2 जीरो नहीं है, तो आप कैसे भी काट लो। अब जो है सब कटने वाले हैं, यहाँ ऑप्टिमल सोल्यूशन आने वाला है। अब रो वाइज 2 जीरो नहीं है, रो वाइज भी 1 जीरो बच रहा है, कॉलम वाइज भी 1 जीरो बच रहा है। तो आपका जैसा मर्जी आप काट लो, मैं इसे ऐसे ही काट लेती हूँ स्ट्रेट अवे। आपको अगर मर्जी आप रो वाइज काटना चाहते हो आप रो वाइज भी काट लो, आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे ऑप्टिमल सोल्यूशन रीच्ड, ऑप्टिमम सोल्यूशन आ गया ना, क्योंकि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहां लिख लो ऑप्टिमल सोल्यूशन रीच्ड, क्योंकि यहां पे n क्या हो गया 5 हो गया, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस। नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू n, 5 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर। तो अब हम लोग असाइनमेंट करना चालू करेंगे। चलो अब असाइनमेंट करना चालू करो, लेट अस स्टार्ट डूइंग इट। तो रो वाइज पहले स्कैनिंग करते हैं, रो वाइज स्कैनिंग करो। सिंगल सिंगल जीरोस आपको कहां कहां दिखाई दे रहे बताओ। कहां डी में, डी में मैंने क्या लिखा है 5 लिखा है, वहां 1 होगा। किधर, कहां मैंने 5 लिखा है, 1 कैसे होगा बच्चे। ये वाला डी बोल रहे हो, ये 1 कैसे होगा, मुझे नहीं समझ आया। वो तो कवर्ड एलिमेंट है ना, कवर्ड एलिमेंट में हम लोग थोड़ी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। डू वी परफॉर्म ऑपरेशन इन द कवर्ड एलिमेंट, इट इज रिटन एज इट इज। आपको जैसे करना आप करो, आंसर सेम आएगा। तो बताओ रो वाइज अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ एक सिंगल जीरो दिखाई दे रहा है, तो मैंने उसको फटाफट शहंशाह का क्राउन पहना दिया। अब जैसे ही उसको क्राउन पहनाया, अब उसके जो कॉलम में और जीरोस है, अब वो क्या होगा इलेक्शन से आउट, उन्हें अब राजा बनने का मौका नहीं मिलेगा, तो उन्हें कैंसिल आउट कर दो। चेक करो, यहाँ 1 जीरो है ना, हटा दो। अब आप नहीं बन सकते हो, आप एलिजिबिलिटी आपका खत्म हो गया, क्योंकि आपके कॉलम में 1 जीरो को ऑलरेडी सरताज पहना दिया गया है किंगशिप का। समझ में आ रहा है। चलो अब और चेक करो, जैसे ही मैंने डी में उस जीरो को हटाया, तो अब मुझे डी वाले रो में 1 ही जीरो दिखाई दे रहा है, डी वाला रो में 1 ही जीरो दिखाई दे रहा है ना। तो उसको क्या पहना दोगे, क्राउन पहना दो, क्राउन। अब उसको क्राउन पहना दिया तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में अब वो राजा बन गया, और कोई जीरो है तो वो राजा नहीं बन सकता, उनके चांसेस खत्म, तो उन्हें क्रॉस आउट कर दो। तो आप देखो यहाँ पे और कोई जीरो है, हाँ ये रहा, इसको हटा दो, ये नहीं बन सकता। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको क्रॉस किया, रो ई का जो रास्ता है वो साफ हो गया। रो ई में जो सेकंड कॉलम वाला जीरो है वो बहुत खुश हो गया, अब उसका कोई कंपटीशन नहीं है, वो अकेला इकलौता बच गया, तो अब राजा उसे ही बनना है, तो उसको हमने क्राउन पहना दिया, है ना। अब आप मुझे बताओ और कहां कहां बच गया। मुझे थर्ड रो में दिखाई दे रहा है 1 ही जीरो है, तो उसे क्राउन मिल गया, और वैसे ही मुझे दिखाई दे रहा है फर्स्ट कॉलम में भी 1 ही जीरो है, तो उसे क्राउन मिल गया। बस सब खत्म हो गया, असाइनमेंट डन। तो यहां पे खुशी का ये बात है कि एक से ज्यादा सोल्यूशन नहीं आया, एक ही बार में हो गया सोल्यूशन, सिंगल सोल्यूशन में हमने बाजी मार ली, है ना। तो अब असाइनमेंट कर दो। यानी बैट्समैन ए को 7th पोजीशन देना चाहिए, बैट्समैन बी को 3rd पोजीशन, बैट्समैन सी को 6th पोजीशन, बैट्समैन डी को 5th पोजीशन, बैट्समैन ई को 4th पोजीशन। पोजीशन चालू ही 3rd से हो रहा है, तो आप बोलोगे 1 2 दिया ही नहीं है सब में, तो अपने मर्जी से इसको 1st पोजीशन मत लिख देना, ये 3rd है। हाँ एग्जाम में नहीं तो मिस्टेक होने का चांसेस रहेगा। चलो अब असाइनमेंट करना चालू करो फटाफट। तो हमने एक तरफ क्या लिखा, बैट्समैन, यहां लिखा पोजीशन, और मुझे एक बच्चा रन्स बताते जाएगा, ठीक है। मैं बैट्समैन और पोजीशन लिख दे रही हूं, मुझे एक बच्चा रन्स बताते जाएगा। तो बैट्समैन ए बी सी डी ई है, हाँ पोजीशन बताओ। बैट्समैन ए को कौन सा पोजीशन मिला है 7th, बैट्समैन बी को कौन सा मिला है 3rd, बैट्समैन सी को
सिक्स्थ, बैट्समैन डी को फिफ्थ, और बैट्समैन ई को कौन सा मिला है? फोर्थ। रन्स बताते जाओ ना एक जन मुझे, इसका रन्स देखकर बता दो। रन्स आता है ना लोकेशन करना, साइन करना, मैं दिखा देती हूँ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो। बैट्समैन ए का 7th पोजीशन में कितना रन है देख लो। स्टार्टिंग में बैट्समैन ए 7th पोजीशन में कितना रन कमा रहा है? 50 रन कमा रहा है, तो 50 रन होगा ना, तो यहां मैंने 50 लिख दिया। फिर बैट्समैन बी 3rd पोजीशन में कितना कमा रहा है देख लो, कितना रन मार रहा है, कहां गया? बैट्समैन बी 3rd पोजीशन ये रहा, 42 रन कमा रहा है, तो 42। आगे का मुझे बताते जाओ। बैट्समैन सी 6th पोजीशन में 60 रन मार रहा है क्या? एक बच्चा 60 बोल रहा है, 20, प्लीज बी स्पेसिफिक, 60 की 20। सी का बताओ, सी का, अरे बाबा सी का 6th पोजीशन 60 है, हाँ 60 है। फिर नेक्स्ट डी का बताओ, डी का 20 है क्या? ओके, एंड लास्ट ई का रन्स बताओ। ई का रन्स, ई का भी 60 है, टोटल बता दो। तो दो बैट्समैन देख रहे हो मैक्सिमम रन स्कोर करे, 60 वाज द हाईएस्ट रन व्हिच दे वर स्कोरिंग। तो आपको समझ में आ रहा है ना, हम लोगों ने रन्स को मैक्सिमाइज कर दिया। 232 रन्स आंसर। ऑलराइट, मजा आ रहा है? चलो अब हम लोग एक डमी एंटिटी का सम करेंगे। तो इलस्ट्रेशन 3 ऑलरेडी आपने पार्ट 1 कर चुका है, अब पार्ट बी हम लोग सॉल्व करेंगे, मजा आएगा। ठीक है, करना स्टार्ट करें। नीरज बोल रहा है कि मैम एमईपीएल के सारे फैकल्टी जब क्लास लेते हैं तो बोलते हैं ये क्वेश्चन इजी है, और हमें इजी भी लगता है, तो मैम हार्ड क्या है? देखो हार्ड कुछ नहीं होता है, मेरे डिक्शनरी में रियली हार्ड कुछ नहीं होता है। हार्ड कब लगता है चीज? जब आपको समझ में नहीं आता, तब इजी से इजी चीज भी हार्ड लगता है, व्हेन योर कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर। तो जब आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप समझो आपका गलती नहीं है। दो रीजन हो सकता है, आपको ठीक से समझाया नहीं गया या आपने ठीक से समझने की कोशिश नहीं की है। तो रीजन आइडेंटिफाई करो और उसके ऊपर काम करना चालू करो, बाकी डिफिकल्ट कुछ नहीं है। ठीक है, चलो नाउ गिव द हेडिंग, एक शॉर्ट नोट लिखवा रही हूं सम्स के बाद। तो अगर मान लो लॉस मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स बनाने आएगा तो उसमें अब आप चैंपियन बन गए हो, बना लोगे। हम लोगों ने 2 सम वैसा कर लिया, नॉर्मल सम हम लोगों ने कर लिया, जहां एक से ज्यादा अगर मान लो सोल्यूशन निकालना है तो कैसे निकालना है वो भी हम लोगों ने कर लिया। आप पूरा चैंपियन बन चुके हो। अब लिखो आप जो मैं लिखवा रही हूं, हाउ ऑब्लिक व्हेन to introduce a dummy row or a dummy column। 2 कलर पेन से नोट्स बनाया करो। तो ये सब जो क्वेश्चंस है, कोई दूसरे कलर पेन से लिखो, सोल्यूशन दूसरे कलर से, तो इससे आपको ही अपना नोट्स अट्रैक्टिव लगेगा, पढ़ने में मजा आएगा। इसलिए मैं भी मल्टी कलर पेन यूज करती हूँ जब भी आपको पढ़ाती हूँ एग्जाम्स में, लेकिन मल्टी कलर पेन मत यूज करने लग जाना इफ इट हैपेंस टू बी ऑफलाइन मोड। थैंक यू खुशहाली सिंह, आपका मैम रियली पढ़ाया हुआ क्लास याद हो जाता है, वेरी गुड। चलो, तो आपने क्या लिखा? हाउ ऑब्लिक व्हेन टू इंट्रोड्यूस अ डमी रो और अ डमी कॉलम। लिखो, आंसर लिखो इसका। व्हेन द प्रॉब्लम इज ऑफ अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स, व्हेन द प्रॉब्लम इज ऑफ अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स, which means number of row is not equal to number of column, which means number of row is not equal to number of column, which means number of row is not equal to number of column। ब्रैकेट में लिखो m by n ऑर्डर, मैंने स्टार्टिंग वाले दिन भी आपको बताया था असाइनमेंट का, m by n ऑर्डर, नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल नहीं, m by n ऑर्डर। देन a dummy row oblique column has to be introduced, then a dummy row oblique column has to be introduced whose value will be taken as 0, whose value will be taken as 0, whose value will be taken as 0।
For example, if number of rows are 5, if number of rows are 5 and number of column is 4, if number of rows are 5 and number of column is 4, number of row is 5, number of column is 4, full stop, then a dummy क्या इंट्रोड्यूस करोगे? रो की कॉलम? कौन कम है? रो 5 है, कॉलम 4 है, तो एक कॉलम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना. देन अ डमी कॉलम विल बी इंट्रोड्यूस्ड. Then a dummy column will be introduced in which all the values of that column will be 0. In which all the values of that dummy column will be 0. In which all the values of that dummy column will be 0. In which all the values of that dummy column will be 0. ओके, चलो अब लिखो सोल्यूशन टू इलस्ट्रेशन 3b. 3a आपने होमवर्क में कर लिया था ना, 3a किया है ना, 3b करेंगे. 3b सोल्यूशन टू 3b, सोल्यूशन टू 3b. पढ़ो. रीसेट द प्रॉब्लम विद द न्यू मशीन. यहां देख रहे हो न्यू मशीन भी दिया हुआ है जो आपने कंसिडर नहीं किया था 3a में. आपने सिर्फ 6 मशीन लिया था, 6 ऑपरेटर लिया था. अभी बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशन ये 7th मशीन को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है. 6 मशीन तो ऑलरेडी है, ये न्यू मशीन कौन सा है? 7th मशीन, इसको इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है. तब बोल रहा है क्या इंपैक्ट पड़ेगा कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट बढ़ेगा कि कम होगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा. तो अब यहां पे ऑपरेटर के लिए नहीं बोला कि 7th ऑपरेटर ला रहा है, खाली बोला मशीन लेकर आ रहा है. तो जैसे ही 7th मशीन ला रहा है तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया? अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि ऑपरेटर 6 है लेकिन कॉलम 7 हो गए, मशीन 7 हो गए, लेकिन रोज कितने? 6 है. तो हमें यहां क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? डमी रो. तो डमी रो क्या हो गया? 7th ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, डमी ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसका वैल्यूज क्या ले लोगे? 0 0 0 0 0 0 0. नाउ द प्रॉब्लम हैज बिकम अ बैलेंस्ड मैट्रिक्स. तो लिखो सिंस with the introduction of new machinery, the problem becomes an unbalanced matrix. The problem becomes an unbalanced matrix. So a dummy row oblique operator. रो मतलब क्या? यहां रो कौन है? ऑपरेटर है ना. तो अ डमी रो और ऑब्लिक ऑपरेटर has to be introduced, whose value will be taken as 0. So the revised matrix becomes, ये पूरा कॉपी कर लो वाला क्वेश्चन, ये रिवाइज मैट्रिक्स बन गया. So the revised matrix becomes, कॉपी करो इस ऑर्डर को, पूरा कॉपी कर लो या न्यू लिखोगे और नीचे में 7th ऑपरेटर लिख देना, 7th में 0 0 0. कॉपी कर लो. So the revised matrix becomes this, copy this. ये मेरा स्टेप 1 हो गया, रिवाइज मैट्रिक्स. अब हम लोग जैसे करते हैं वैसे करेंगे. रिवाइज मैट्रिक्स बना लो. ड्रॉ द रिवाइज मैट्रिक्स. और आप यहां 07 के ब्रैकेट में लिख देना डमी, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे. डमी ऑब्लिक 07, डमी ऑब्लिक 07.
फिर ये वाला मैट्रिक्स कॉपी करके आप रो ऑपरेशन करना, फिर कॉलम ऑपरेशन करना, ठीक है। फिर जैसे हम लोग करते हैं वैसे करना है, करो। तो मैं डायरेक्टली इस मैट्रिक्स से रो ऑपरेशन कर रही हूं। पॉइंट नंबर 2 मेरा रो ऑपरेशन होगा। तो यहां 7 मशीन 7 ऑपरेटर हो गए, है ना। और क्योंकि मशीन का नाम न्यू है तो आपको भी न्यू ही लिखना है। और यहां पे आ गए 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 लिख लो या डमी लिख लो, जो मर्जी लिख लो। तो अब रो ऑपरेशन करेंगे, हर एक रो में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट आइडेंटिफाई करके उसको रिड्यूस करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 है, इस रो में भी 1 है, इस रो में भी 1 है, इस रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 3 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ 1 दिखाई दे रहा है ना। तो अब आप रिड्यूस करना चालू करो। सो 2 - 1 1 हो गया, 3 - 1 2, then 1 1 - 1 0, 4 - 1 3, 5 - 1 4, 6 - 1 5। तो देखो पहला रो आया कि नहीं, रो ऑपरेशन करने के बाद 1 2 1 0 3 4 5। वैसे ही अब सेकेंड रो का करेंगे हम लोग ऑपरेशन। 1 सबसे लोएस्ट एलिमेंट रिड्यूस करना चालू करेंगे। तो ये क्या आया, 4 - 1 3, 4 - 1 3, 6 - 1 5, 3 - 1 2, 2 - 1 1, 5 - 1 4, 1 - 1 0, है ना। सो 3 3 5 2 1 4 0 सबका आया कि नहीं, चेक कर लेना। फिर अब थर्ड रो का करेंगे, अगेन 1 से लेस करना चालू करेंगे। 6 - 1 5, 10 - 1 9, 8 - 1 7, 4 - 1 3, 7 - 1 6, 6 - 1 5, 1 - 1 0। सो 5 9 7 3 6 5 0। वैसे अब हम लोग फोर्थ रो का करेंगे ऑपरेशन। सबसे लोएस्ट कौन सा है, 3 है। तो 8 - 3 किया, 5 आया। देन 7 - 3 किया, 4 आया। 6 - 3 3 आया। 5 - 3 2, then 0, then 6, then 1। so 5 4 3 2 0 6 1। फिर वैसे ही फिफ्थ रो का करेंगे, अगेन 3 से लेस, तो 4 आएगा मेरा वैल्यू। then 3 - 3 0, 4 - 3 1, 5 - 3 2 1 0 9। then 5 - 1 4, 5 - 1 4, 6 - 1 5, 6 7 0 5, है ना। 4 4 5 6 7 0 5, चेक कर लो, कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्लियर है। और डमी में तो ऑलरेडी सब 0 0 ही है, तो वो एज इट इज आ जाएगा, क्लियर है। इसमें ये एक फायदा हो गया, डमी एंटिटी इंट्रोड्यूस करने की वजह से सारे कॉलम में ऑलरेडी एक 0 आ गए हैं, तो अब कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करने का दरकार नहीं है। तो वहां लिख लो, कॉलम ऑपरेशन नीड नॉट बी परफॉर्म्ड, कॉलम ऑपरेशन नीड नॉट बी परफॉर्म्ड एज ऑलरेडी ईच कॉलम इज कंटेनिंग 1 0। तो वही तो लोएस्ट एलिमेंट है, तो आप 0 से लेस करोगे तो वही तो आ जाएगा, क्योंकि सारे कॉलम में एक एक 0 है। तो लिख लो, कॉलम ऑपरेशन नीड नॉट बी परफॉर्म्ड, column operation need not be performed as each column is containing 1 0 already, each column is containing 1 0 already। तो कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करने का दरकार नहीं है। अब हम लोग चालू करेंगे काटा पुटी करना, ठीक है। तो सबसे मैक्सिमम 0 तो ये डमी वाले में, तो यहां पे तो सिंपली एक लाइन कटना बनता है, ठीक है।
अब हम लोग क्योंकि हर बार कॉलम वाइज चेक करते हैं तो कॉलम वाइज चेक करते हैं। 3 0 दिखाई दे रहा है मुझे लास्ट कॉलम में, तो इसको मैं कैंसिल करूंगी, सबसे मैक्सिमम 0 है। और कहीं पे 3 0 दिख रहा है क्या? हाँ, इसके बाद वाले में 3 था बट 2 ऑलरेडी हमने काट दिया, बट फिर भी काट देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और कहीं पे दिख रहा है क्या, चेक करो, यहां पे भी 2 है, 2 काट दो, 3। एंड देन और कहां कटेगा बताओ? अब आप चाहे रो वाइज काटो चाहे कॉलम वाइज, बात एक ही होना है ना। अब जैसे यहां 2 था तो आप ऐसे भी काट सकते थे इसको, तो आप कैसे भी काट सकते हो, वो आपके ऊपर है। जैसे इसको भी ऐसे भी काट सकते हो, सीधा भी काट सकते हो, सीधा भी काट सकते हो। तो नंबर ऑफ लाइंस लेकिन 6 आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 7, क्योंकि हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7 है, तो ये नॉन ऑप्टिमल सोल्यूशन है। तो आप कैसे भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। जरूरी नहीं है मैंने जो जैसे काटा आपको वैसे ही काटना है, यू कैन ड्रॉ इट एनीवेज, बट इन दैट केस थोड़ा सा आंसर्स डिफरेंट आएगा कैलकुलेशन वाइज, बट अल्टीमेट आंसर हमारा सेम आएगा, मैच करेगा। तो अगर आप मेरे संग अभी कर रहे हो तो मैंने जैसे काटा आप भी वैसे ही काटना। तो अब यहां क्या लिखोगे? लाइंस आपका 6 आया है, which is not equal to order of matrix which is 7, so non optimal solution is non optimal। improved matrix बनाना चालू करो, improved matrix बनाना चालू करो। इंप्रूव मैट्रिक्स बनाओगे सो सबसे लोएस्ट एलिमेंट निकालो, अनकवर्ड। लोएस्ट अनकवर्ड एलिमेंट अकॉर्डिंग टू मी इज 1, लोएस्ट अनकवर्ड एलिमेंट इज 1, राइट। तो अब 1 से रिड्यूस करना चालू करो, ये तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 3 - 1 क्या होगा 2, 5 - 1 4, 5 - 1 4, 4 एज इट इज रहेगा, ये वाला 4 में से 1 लेस करोगे 3 आएगा, ये 0 एज इट इज रहेगा। देन अगेन 2 - 1 1, 3 - 1 2, 9 - 1 किया 8, 4 - 1 किया 3, 0 एज इट इज, 4 - 1 3, देन 0। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड केयरफुल, जहां ध्यान इधर उधर भटकेगा गलत होगा सवाल। फिर नेक्स्ट और चेक करते हैं M3 का 1 - 1, इंटरसेक्शन आएगा तो बता देना, ऐड करना है वहां वैल्यू 0 4, इधर हो गया 6, इधर हो गया 2, ये 1 एज इट इज आएगा क्योंकि कवर्ड है, उसको चेंज नहीं करते हम लोग। ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 0 एज इट इज, देन ये रहेगा 0 एज इट इज, 2 - 1, अच्छा 2 माइनस नहीं होगा, कवर्ड है, 2 एज इट इज, 3 एज इट इज, 2 एज इट इज, देन ये इंटरसेक्शन है ये वाला 2, तो यहां 1 ऐड करोगे ना, 2 + 1 किया 3, देन 6 एज इट इज, देन अगेन इंटरसेक्शन तो 1 आ जाएगा यहाँ। करेक्ट मी इफ आई एम गोइंग रॉन्ग एनीवेयर, ओके। 3 एज इट इज आएगा, 1 6 0 1, 1 नहीं रहेगा, 1 + 1 2 हो जाएगा ना, कवर्ड है, इंटरसेक्शन है सॉरी, तो 1 + 1 क्या हो गया 2, एंड देन 7 एज इट इज आएगा, एंड अगेन इंटरसेक्शन 0 1। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, इंटरसेक्शन में ऐड होगा, कवर्ड वाले एज इट इज रहेंगे, अनकवर्ड वाले में लेस होगा। फिर वैसे ही लास्ट 2 कॉलम बचे उसको भी फिल इन कर लो, 4 पूरा का पूरा एज इट इज अकेला आएगा, ये वाला 4 भी अकेला आ जाएगा, 5 ऐसे ही आ जाएगा, 6 ऐसे ही आ जाएगा, ये इंटरसेक्शन यानी 1 हो जाएगा, ये 0 और ये लास्ट वाला 1 हो जाएगा। फिर ये लास्ट वाला 5 0 0 1, ये इंटरसेक्शन है, 9 + 1 10 हो गया, 5, ये 0 + 1 1 हो गया, इंटरसेक्शन है। तो देख लो आप लोगों का ये आ रहा है कि नहीं, प्लीज चेक दिस इज कमिंग और नॉट। मेरा तो ये आ रहा है इंप्रूव्ड मैट्रिक्स, यू ऑल्सो चेक योर्स, कहीं कोई मिस्टेक है तो प्लीज मुझे बता देना। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? 0 1
00345 22414048636504322061 40132110 3346705 000 एंड देन लास्ट में 4 ठो 1 आया कि नहीं चेक कर लो। अब हम लोग काटम पीटी चालू करेंगे। यहां तक अगर आप लोग का हो जाए तो मुझे बता देना। तो अब चेक करेंगे सबसे पहले कॉलम वाइज कहां का आपको ज्यादा ज्यादा जीरोस दिखाई दे रहा है, वहां कैंसिल करना चालू करो। तो 3 0 कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या? 3 0 मुझे ये वाले रो में दिखाई दे रहा है तो मैंने इसे काट दिया। 3 0 मुझे यहां दिखाई दे रहा है, मैंने इसको काट दिया। वैसे ही और मुझे कहीं दिखाई दे रहा है, एकदम फर्स्ट वाले रो में मुझे दिखाई दे रहा है 3 0 है लाइन से, तो वो भी मैंने काट दिया। 3 0 थे क्योंकि वहां। और देखो और कोई रो में 3 0 दिख रहे हैं, और कोई रो में 3 0 नहीं दिख रहे हैं। तो अब हम लोग कॉलम वाइज चेक करते हैं। कॉलम वाइज यहाँ 2 0 है, काट दो इसको। और तो कहीं नहीं दिख रहा है कॉलम वाइज 2 0, एक एक 0 दिख रहे हैं। तो एक एक 0 जैसे जैसे कॉलम में दिख रहा है आपको कट करने ही पड़ेंगे क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। तो अभी कितना हुआ? अभी भी 6 ही हो रहा है, वापस 6 हो रहा है। यानी वी हैव नॉट रीच द ऑप्टिमल सोल्यूशन। अगेन वी हैव टू डू द इम्प्रूव मैट्रिक्स। फिर से बनाओ इम्प्रूव मैट्रिक्स, फिर से बनाओ इम्प्रूव मैट्रिक्स। ड्रॉ द इम्प्रूव मैट्रिक्स। अगेन द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 1, अगेन द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 1 दिस टाइम। तो वापस से अनकवर्ड एलिमेंट में से 1 को लेस करना चालू करो। देन ड्रॉ द इम्प्रूव मैट्रिक्स अगेन। सो दिस वाज द थर्ड मैट्रिक्स, नाउ आई एम ड्रॉइंग द इम्प्रूव मैट्रिक्स अगेन। क्योंकि कंप्यूटेशन आसान रहे, सो आई होप यू हैव डन स्टेप 2। मैं बगल में यहाँ पे स्टेप 4 कर रही हूँ। हाँ, फिर लिखो फर्दर इंप्रूव्ड मैट्रिक्स। तो अगेन स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट कौन सा दिखाई दे रहा है? 1। कैलकुलेशंस करना चालू करो। तो ये वाला 0 एज इट इज रहेगा, ये इंटरसेक्शन है यहाँ पे, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। देन ये 0 एज इट इज, वो वाला 0 एज इट इज। 3 इंटरसेक्शन पॉइंट पे है, तो 3 + 1 4। 4 इंटरसेक्शन पॉइंट पे है, 4 + 1 5। लास्ट वाला 5 भी इंटरसेक्शन पे है, 6। चेक करो ये आया कि नहीं आया। नेक्स्ट ये अनकवर्ड है, 2 - 1 1। ये वाला 2 कवर्ड है, एज इट इज आएगा। 4 - 1 3, 2 - 1 1। ये 1 कवर्ड एज इट इज आएगा, ये 4, ये 0। 4 - 1 3, 8 एज इट इज लिखेंगे हम। 6 - 1 कितना होता है? 5। 3 - 1 होता है 2, 6 5 0। फिर यहाँ पे 4 - 1, 4 - 1 कितना? 3। इसका कर रहे हैं ना अभी हम लोग। 3 एज इट इज, 2 - 1 1, 2 - 1 1, 0 6 1। Then next this 4 - 1 3। करेक्ट मी इफ आई एम गोइंग रॉन्ग एनीवेयर। 0 एज इट इज रहेगा। 1 - 1 0 आया, 3 - 1 2 आया, 2 एज इट इज रहेगा। कवर्ड है, ये कवर्ड है, ये भी कवर्ड है, राइट। देन अगेन 3 - 1 2, 3 एज इट इज, 3, देन 5, देन हियर 7, 7 एज इट इज कवर्ड रहेगा। 0 5 एज इट इज। नाउ द लास्ट वन, 0 एज इट इज रहेगा। देन दिस इज इंटरसेक्शन 1 रहेगा। 0 एज इट इज रहेगा, 1 रहेगा। देन दिस इज अगेन इंटरसेक्शन 2 2 2, तीनों इंटरसेक्शन है लास्ट में। तो 0 2
00456 123 1140 3852 650 आप लोगों को आ रहा है ना 3311 061 300 22 110 233 5705 010 1222 चेक कर लो आप लोगों का आ रहा है कि नहीं। चलो अब चेक करो कट रहा है कि नहीं, काटापीटी चालू करो। तो सबसे पहले देखो जहां 3 3 0 दिखाई दे रहा है उसको कैंसिल करो। 3 0 कहां दिखाई दे रहा है, फटाफट देखो एकदम टॉप में देखो 3 0 दिख रहा है, तो वहां पे फटाफट उसको सल्टा दो, 3 0 है। और कहां दिखाई दे रहा है 3 0, अब मुझे तो 2 2 0 ही दिखाई दे रहे, 3 3 दिखाई ही नहीं दे रहे। तो रो वाइज मुझे यहाँ 2 0 दिख रहा है, इसको कैंसिल कर दिया। कॉलम वाइज यहाँ 2 0 दिख रहा है, इसको कैंसिल कर दिया, है ना। और कहीं दिखाई दे रहा है 2 0, और कहीं नहीं दिखाई दे रहा है 2 0, तो ये 0 एज इट इज कैंसिल करना होगा, ये 0 एज इट इज कैंसिल करना होगा। हाँ ये वाला 2 0 दिख रहा है ना यहाँ, ये कैंसिल कर दो एज इट इज। देख लो सही है ना, सारे जीरोस हमने काट दिए कि कुछ बच गए हैं? सारे जीरोस हमने काट देंगे, कुछ बच गए हैं, देख लो। कुछ और कटेगा, कुछ और कटेगा क्या, चेक करके बताना। अभी भी नंबर ऑफ लाइन कितना आया, 6। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, 7। चालू हो जाओ इंप्रूव मैट्रिक्स बनाना, बनाओ बनाओ बनाओ, हार नहीं मानना है, इरिटेट नहीं होना है, बनाओ चलो, बग अप योरसेल्फ। तो अभी क्या दिखाई दे रहा है, स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट 1 है। चालू हो जाओ, लगे रहो, मुन्ना भाई हो गया ये तो। चलो चालू हो जाओ, चलो 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 चलो, जब मैं हूं आपके साथ तो आपको किस बात का गम, आपके साथ ही तो बैठ के कर रही हूं ना सारा सम। चलो आप भी करो, बनाओ इंप्रूव मैट्रिक्स, फर्दर इंप्रूव मैट्रिक्स बनाओ, फटाफट चालू हो जाओ इंप्रूव मैट्रिक्स। इंप्रूव मैट्रिक्स बनाओ, फिफ्थ मैट्रिक्स बनेगा, 5th टाइम बनाओ इंप्रूव मैट्रिक्स। चलो बनाना चालू करो। चलो लेट अस स्टार्ट। तो ये 0 तो 0 ही रहेगा, कवर्ड एलिमेंट है। 2 एज इट इज रहेगा, कवर्ड है। ये 0 भी एज इट इज 0। ये इंटरसेक्शन वाला है तो इसमें 1 ऐड होगा, 5। ये इंटरसेक्शन वाला ऐड होगा, 6। इंटरसेक्शन वाला ऐड होगा, 7। तो 0 2 0 0 5 6 7। अब मेरे को आप बताओ मैं कितना बार करूंगी सॉल्व। अब दूसरा रो का अपने आप बताओ फिगर मुझे यहाँ पे, चलो लिख के बताओ। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 4 0। अरे बेशरम कोई भी नहीं बता रहे क्या हो गया, बताओ। अब जो मैं नहीं लिखूंगी, खाली वेट कर रहे हो, मैम लिखेगी, हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कंप्लीट इट। 3 अनकवर्ड है, 3 - 1 2, 8 - 1 7, 5 - 1 4, 2 - 1 1, 6 5 0 कवर्ड एज इट इज आएगा। वेरी गुड फरमान। सो 2 7 4 1 6 5 0। एग्जाम में भूल मत जाना क्या करना है, ठीक है। कवर्ड के संग कुछ नहीं करना होता है, अनकवर्ड के संग माइनस करना होता है, इंटरसेक्शन में ऐड करना होता है। किसको, स्मॉलेस्ट एलिमेंट। और कौन सा स्मॉलेस्ट एलिमेंट, अनकवर्ड वाला, कवर्ड वाला नहीं।
कवर्ड वाला लोगे तो हर बार 0 ही स्मॉलेस्ट हो जाएगा, समझ रहे हो? नेक्स्ट 2 2 0 0 0 6 1 लग रहा है फोन नंबर है किसी का, 22000061। ओके, फिर नेक्स्ट बताओ। 3 एज इट इज आएगा, 0 0 2 बिंगो, इंटरसेक्शन है 3, इंटरसेक्शन है 2, इंटरसेक्शन है 11, है ना? इंटरसेक्शन को भूल मत जाना भाई। गलत आंसर दिया आप लोगों ने, इसका आंसर सही क्यों नहीं दिया? 300023211, ठीक है। नेक्स्ट 2 - 1 1, 3 - 1 2, 3 - 1 2। लग रहा है मैम हम लोग क्या करें, मेंटल मैथ्स 3 - 1 बच्चा को बैठा लेते एक तो सामने, यूकेजी एलकेजी का बच्चा को, उसको बोलेंगे बताओ हम लोग का हेल्प करो। 5 - 1 4, 7 as it is, 0 as it is, 5 as it is. Then here 0 1 0 1, again intersection, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 0 1 0 1 3 3, ठीक है। चलो अब काटापीटी चालू करो, काटापीटी चालू करो, काटापीटी चालू करो। कैसे भी काटापीटी कर सकते हो, जैसे आपका इच्छा, कोई रोकने वाला नहीं है, जैसे इच्छा वैसे काटो। तो 3 0 जहां दिखाई दे रहा है ना, पहले वहां तो काट ही दो। जैसे मुझे ना ये फर्स्ट वाले रो में 3 0 दिखाई दे रहा है, तो मैंने इस रो को कट कर दिया, ठीक है, क्योंकि 3 0 दिखाई दे रहा है मुझे क्लियरली। और मुझे ये वाले रो में भी 3 0 दिखाई दे रहा है, कट कर दिया। अब कॉलम वाइज कहीं 3 0 है क्या, चेक कर लो। कॉलम वाइज नहीं है, अब 2 2 ही है, 2 2 का खेल। अच्छा यहाँ पे भी तो है 3 0, कट करो इसको। फर्स्ट रो सेकंड रो दोनों में 3 0 है, कट कर दिया। अब कॉलम वाइज देखो, कॉलम वाइज यहां पे दिखाई दे रहा है, और यहां पे अब इसको अकेला बचा, इसको काटना ही पड़ेगा। इसको भी एज इट इज काटना होगा, इसको भी एज इट इज काटना होगा, है ना? तो अब बताओ कितना हो गया नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स और नंबर ऑफ लाइंस दैट यू हैव ड्रॉन। बताओ, मैच हो गया? कौन सा 0 रह गया भाई? अच्छा ये वाला 0 रह गया, तो फिर कुछ गड़बड़ हो गया, मिस मैच। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक से काटो। फिर एक बार ये कॉलम वाला लाइन को काटते हैं। रोज वाले चेक करो, 3 3 रोज कटे थे, 3 3 3, ये रो वाले ठीक है, 3 3 काटे हैं मैंने। अब ध्यान से करो सम्स को, 3 3। अब कॉलम वाइज चेक करो, पहले कॉलम वाइज मैक्सिमम जीरोस कहां है। एक काम करते हैं ना, सब रो वाइज ही काट देते, सारे जीरोस कट जाएंगे। सारे रो वाइज ही काट दो ना, झमेला ही खत्म। सारे को रो वाइज ही काट दो, सब हो जाएगा कैंसिल। देखो ये 2 0 इसको काट दो, ये 2 0 इसको काट दो। अब एक एक 0 बचे, अब चाहे वो कॉलम वाइज काटो या रो वाइज, बात एक ही, आप कैसे भी काट सकते हो। अगर आपको लास्ट 2 कॉलम स्ट्रेट काटना है वर्टिकल लाइन से, आप वैसे काट लो, और नहीं तो आप हॉरिजॉन्टली भी काट सकते हो। कट गया ना सब? कैसे भी काट सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही काटना है। आपको अगर ये तरीका नहीं लगना है, कुछ और तरीके से काट लो, बस मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम यूज करने। तो यहां 7 हो गए, 7 रोज यूज करके हमने कैंसिल कर दिया। अब असाइनमेंट चालू, तो लिख दो ऑप्टिमल सोल्यूशन रीच्ड। ऑप्टिमल सोल्यूशन रीच्ड, ऑप्टिमल सोल्यूशन हैज बीन रीच्ड। अब असाइनमेंट चालू करो, लेट अस स्टार्ट डूइंग द असाइनमेंट। तो आप चेक करो रो वाइज और कॉलम वाइज सिंगल सिंगल 0 कहां है। मुझे तो थर्ड रो में दिखाई दे रहा है एक सिंगल 0, थर्ड रो में देखो एक सिंगल 0 है एकदम लास्ट वाले कॉलम में, है ना, एक लौता। तो वहां उसको 0 डाल दो, 0 को बॉक्स इन कर दो। अब जैसे इसको बॉक्स में डाला, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम का 0 कैंसिल कर दिया, राइट। अब और देखो सिंगल 0 और कहां दिखाई दे रहा है, 6th रो में देखो सिंगल 0 दिख रहा है, 6th रो में
6 रो में है सिंगल जीरो, बॉक्स में डाल दो, कॉलम में उसके जीरो है ही नहीं। फिर नेक्स्ट चेक करो, कॉलम वाइज कहीं सिंगल जीरो दिखाई दे रहा है? कॉलम वाइज, कॉलम वाइज, कॉलम वाइज चेक करो, कोई कॉलम में सिंगल जीरो दिखाई दे रहा है? कॉलम वाइज देखो, कॉलम वाइज, कॉलम 2 में देखो ना, यहां सिंगल जीरो है, इस कॉलम में एक लौता ही जीरो है ना, तो उसको बॉक्स में डाला तो अब उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग रो वाला जीरो वो हट गया, कैंसिल। और बताओ, अब और कहीं पे दिखाई दे रहा है सिंगल जीरो, कॉलम वाइज या रो वाइज? देखो चेक करो, रो वाइज या कॉलम वाइज। 5th कॉलम में दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, यहां 5th कॉलम में है, वेरी गुड, ये रहा, ये वाला जीरो बॉक्स में डाल दिया, तो अब जैसे ही इसको डाला तो ये लोग जीरो कैंसिल हो गए। अब देखो, अब जो बचा 3 रो और 3 कॉलम, दोनों में 2-2 जीरो। अच्छा, और कुछ कैंसिल हो रहा है? चेक करो, 3-3 जीरो दिख रहे हैं। बोलो, और कहीं हो रहा है? यानी 4 को तो असाइनमेंट फिक्स कर दिया हमने, 4 का, 3 का रह गया, 3 का रह गया, सिंगल जीरो बच नहीं रहा, तो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकलेंगे, यानी यहां 3 सॉल्यूशन निकलेगा। तो एक बार ये वाला जो ऑपरेटर 1 है, इसको मशीन 1 दे देना, एक बार ऑपरेटर 1 को मशीन 3 दे देना, एक बार ऑपरेटर 1 को मशीन 4 दे देना। समझ रहे हो? तो करना चालू करो तीनों सॉल्यूशन। तो सपोज करो मैंने फर्स्ट सॉल्यूशन किया है, फर्स्ट सॉल्यूशन में मैंने ऑपरेटर 1 को मशीन 1 दे दिया है, अब मशीन 1 इसको दे दिया, तो जैसे ही मशीन 1 इसको दिया तो ये 0-0 कट गया, है ना, उस रो में तो उसको और मिलेगा नहीं ना, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम भी कट गया, ये वाला, राइट। तो अब ऑपरेटर 2 को मशीन 4 मिल जाएगा, और ऑपरेटर 7 को कौन सा मशीन मिल जाएगा? मशीन 3। हो गया ना असाइनमेंट, सबका अलग अलग असाइनमेंट हो गया। इसका सोल्यूशन बनाओ, टेबल बनाओ, यानी ऑपरेटर 1 मशीन 1, ऑपरेटर 2 मशीन 4, ऑपरेटर 3 मशीन न्यू मशीन 7th मशीन, ऑपरेटर 4 मशीन 5, ऑपरेटर 5 मशीन 2, ऑपरेटर 6 मशीन 6, ऑपरेटर 7 मशीन 3। बनाओ, और बगल में उसका कॉस्ट भी लिख लेना, और निकाल के दो कॉस्ट कितना आ रहा है। सोल्यूशन 1 लिखो, सोल्यूशन 1 ब्रैकेट में लिखो, वी हैव given operator 1 the first machine to handle by our choice, है ना। निकालो इसका सोल्यूशन कितना कितना आ रहा है। आई वॉन्ट द टेबल, सोल्यूशन 1 दो जल्दी फटाफट। जहां एक सोल्यूशन हो ना वहां बहुत मजा आता है, जहां 2-3 सोल्यूशन आता है ना वहां पे बहुत ज्यादा टीडियस लगने लगता है। सोल्यूशन 1, यहां पे आपने लिखा ऑपरेटर, यहां पे आपने लिखा मशीन, और यहां पे आपने लिखा कॉस्ट। तो ऑपरेटर 1 2 3 4 5 6 7 है ना, टोटल 7 ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर 1 को कौन सा मशीन दिया? ऑपरेटर 1 को दिया इस बार मशीन 1। ऑपरेटर 2 को कौन सा मशीन दिया? 4। ऑपरेटर 3 को कौन सा मशीन दिया? न्यू वाला मशीन। ऑपरेटर 4 को कौन सा दिया? 5। ऑपरेटर 5 को दिया 2। ऑपरेटर 6 को कौन सा मशीन दिया? 6 ही दिया। ऑपरेटर 7 को दिया 3। तो सारे कवर हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। न्यू बोल लो या 7th बोल लो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, M1 M4 M न्यू, क्योंकि न्यू MM करके दिया ना आपके बुक्स में, M5 M2 M6 M3। सबका कॉस्ट लिख लो बगल में। अच्छा, टाइम दिया हुआ है क्या इसका?
टाइम दिया हुआ था क्या? हाँ तो टाइम लिख लो बगल में, कॉस्ट हटा दो, टाइम लिखो इसको। कोई एक जन मुझे बताते जाएगा इसका टाइम कितना कितना आ रहा है? टाइम कितना आ रहा है? 2 3 1 3 3 1 0। ओके, श्योर यही आ रहा है ना? मैंने आपके बोलने से लिखा है ये टाइम। टोटल टाइम 13 आवर्स आ रहा है। टोटल टाइम 13 आवर्स आ रहा है, राइट? जिसमें से मेरा कांस्टेंट कौन कौन है जिसको मुझे कभी चेंज नहीं करना है? मेरे सेकंड सोल्यूशन में भी इन लोग फिक्स रहेंगे। कौन कौन फिक्स थे जिनका हमेशा एक ही असाइनमेंट हो रहा था? कौन कौन फिक्स थे बताओ? 3 जन को वेरी करोगे, बट कौन कौन फिक्स थे? 4 जन फिक्स थे। फिक्स पोजीशन में कौन कौन था? 3 4 5 6 फिक्स पोजीशन में था क्या? हाँ तो इसको एज इट इज लिखना है, 3 4 5 6। ओके, अब फिर वापस सोल्यूशन 2 का मैट्रिक्स बनाना होगा आपको, जहां असाइनमेंट दिखाना पड़ेगा। तो वहां पे अब की बार क्या करोगे? मशीन 1, ऑपरेटर 1 को कौन सा दे दोगे? मशीन 3 दे दोगे, है ना? कर लोगे मैनेज अपने आप? अब की बार क्या करोगे बताओ? ये तो चेंज करना नहीं है आपको। 1 3 4 5 6 7 आप बोलो ऐसे ही रहेगा। इन लोग 3 को चेंज करना है, राइट? तो अब देखो, अब की बार आपने क्या किया? सोल्यूशन नंबर 2 कर रहे हैं। ऑपरेटर 1 को कौन सा मशीन दिया? अब की बार मान लो ये वाला 0 नहीं दिया उसको, उसको मशीन 3 दे दिया, है ना? तो अब की बार उसको मशीन 3 दिया है, तो अगर इसको मशीन 3 दिया है तो ऑटोमेटिकली पूरा ऑर्डर चेंज होगा ना, ये आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। तो ऑपरेटर 7 को कौन सा मशीन जाएगा, 2 को कौन सा मशीन जाएगा? निकाल के दो मुझे, निकाल के दो कितना कितना आ रहा है। अगर ऑपरेटर 1 को मैंने मशीन 3 दिया है तो क्या होगा उसका आंसर बताओ? ऑपरेटर 2 को मशीन 4 जाएगा, तब चेक करो। और ऑपरेटर 7 को मेरा मशीन 1 जाएगा। ऑपरेटर 7 यानी मेरा डमी है, हाँ, दिस इज माई डमी। और इसका टाइमिंग भी चेंज होगा ना। डमी का मशीन, डमी का तो वैसे भी 0 होगा कोई भी मशीन में, है ना? सोल्यूशन बताओ इसका टाइम। इन लोग का तो टाइम एज इट इज रहेगा। इन लोग का बताओ कितना हो रहा है? ऑपरेटर 1 मशीन 3 का टाइम कितना है? पूरा टाइम एक बार वापस से ही बता दो ना, चलो। टोटल सम तो 13 ही आएगा, हमें पता है। पूरा टोटल बताओ कितना होगा इसका टाइम का। सोल्यूशन बताओ। 2 प्रेरणा सिंह 2 3 1 3 3 1 0। श्योर? 2 3 1 3 3 1 0 आ रहा है क्या? चेक कर लो, 13 आवर्स यही आ रहा है क्या? चेक इट आउट। अब सोल्यूशन 3 में आप क्या करोगे बताओ? ऑपरेटर 1 को अब आप मशीन 4 दोगे, है ना? तो ये तो एज इट इज ही रहना है, इसको तो चेंज करना नहीं है, इनका ऑर्डर चेंज होगा। तो निकाल के करो। तो उसके लिए वापस से आपको मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, 0 का असाइनमेंट वापस से करना होगा आपको, जैसे हम लोग मास्टर सब में नहीं किया था हम लोगों ने। करो, फटाफट करो। अब आपको ऑपरेटर 1 को मशीन 4 देना है, तो आप देखोगे ऑपरेटर 2 को मशीन 1 जाएगा, ठीक है? तो सोल्यूशन नंबर 3। अब ऑपरेटर 1 को कौन सा मशीन देना है? एकदम फोर्थ वाला, लास्ट वाला। लास्ट नहीं मतलब कि इसके लिए जो लास्ट है, जो इसको मिल सकता है, फोर्थ वाला। तो इसको हमने फोर्थ मशीन दे दिया। तो अब देखोगे 2 और 7 को कौन सा जाएगा? 2 को 1 जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, इसको अलॉटमेंट मिलेगा। और फिर 7th वाले को कौन सा मिलेगा बताओ? 7th वाले को मिलेगा 3 मशीन, थर्ड मशीन, है ना? डमी वाले को थर्ड मशीन मिलेगा। इसका रिवाइज टाइम मुझे आप बताओगे। टोटल तो 13 ही आएगा। टाइमिंग्स बता दो कितना आ रहा है, टाइमिंग बता दो।
टाइमिंग बताओ कितना आ रहा है? 1413310 आ रहा है क्या? ओके, सो दिस इज सोल्यूशन नंबर 3। ठीक है, बट एग्जाम में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सम नहीं देगा। ऑल राइट, बट इवन इफ दे गिव यू, यू नो हाउ टू सॉल्व इट। करना क्या, दो वाला तो और भी इजी है, दो में तो कोई दिक्कत नहीं है। दो सोल्यूशन में दो जन का हेरा फेरी करना है या 3 जन का हेरा फेरी करना, और क्या, 3 बार मैट्रिक्स बनाना होगा। ठीक है, सो हाँ, 2 बार भी आप कर सकते हो। ये 2 इंप्रूव मैट्रिक्स से भी हो सकता है, डिपेंड्स नंबर ऑफ लाइंस कैसे आप करो, कैसे नहीं कर रहे हो। तो मैंने जो प्रीवियस बैच में जब करवाया था ना, वहां मैंने 2 ही मैट्रिक्स बनाया था। आप करोगे 2 मैट्रिक्स से भी कर सकते हो। जैसे जब दिमाग में आ रहा आपने वैसे कैंसिल कर दिया, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली। तो एक बार प्रोसेस सीख जाओगे, आप कैसे भी कर सकते हो। दिस इज हाईली कस्टमाइज्ड, है ना। कभी ऐसा देखा है, सम्स को कस्टमाइज कर सकते हैं हम लोग अपने तरीके से। तो ये चैप्टर ऐसे जहां कस्टमाइजेशन अलाउड है, एंड रिजल्ट्स आर सेम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बचा है जो मैं आपको होमवर्क में दूंगी। एक बार बस हम लोग उसका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, इसको कैसे करना है आप अपने आप कर लेना। देखो यहां पे बोला गया है अलग अलग रीजन का सेल्समैन का कॉस्ट दिया हुआ है। इज इट अ बैलेंस्ड मैट्रिक्स प्रॉब्लम? यस, बैलेंस्ड मैट्रिक्स है ना। 6 रीजन है और 6 सेल्समैन है टोटल, तो बैलेंस्ड मैट्रिक्स का प्रॉब्लम है। और बोल रहा है कि ईच सेल्समैन इज केपेबल ऑफ डूइंग द जॉब एट डिफरेंट कॉस्ट। यहां कॉस्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है ये। तो अब कॉस्ट मैट्रिक्स है तो आपको पता है मिनिमाइजेशन कैसे करना है, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, ऑप्टिमैलिटी का चेक करना, और फिर लास्ट में अलॉटमेंट करना है, असाइनमेंट करना है। तो कर लोगे ना, ये तो नॉर्मल वाला ही सम है जो आपने लास्ट क्लास सीखा था। अब क्वेश्चन बी में क्या बोल रहा है देखो, सपोज द अबव टेबल गिव्स अर्निंग ऑफ ईच सेल्समैन। अब बोल रहे हैं आप इसको कॉस्ट मैट्रिक्स नहीं समझ के अर्निंग मैट्रिक्स समझो। तो अर्निंग्स का बात हुआ है, तो अर्निंग्स मिनिमाइजेशन में हम लोग नहीं बिलीव करते, अर्निंग्स मैक्सिमाइजेशन में बात करते हैं। तो अब जब आप बी वाला सॉल्व करोगे ना, तो आपको उसके लिए क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? लॉस मैट्रिक्स। तो लॉस मैट्रिक्स के लिए क्या करोगे, मतलब आप बोल रहे हैं ये कॉस्ट मैट्रिक्स मत कंसीडर करो। क्वेश्चन ए में आपको बोला इस मैट्रिक्स को कॉस्ट मैट्रिक्स समझ के सॉल्व करो। क्वेश्चन बी में बोल रहा है कि आप ये कॉस्ट मैट्रिक्स मत समझो, आप समझो ये सेल्स मैट्रिक्स है, अर्निंग्स मैट्रिक्स है। तो आपको उसके लिए क्या प्रिपेयर करना होगा? लॉस मैट्रिक्स। तो लॉस मैट्रिक्स के लिए सबसे हाईएस्ट सेल्स का फिगर निकालो। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा दिखाई दे रहा है बताओ? हाईएस्ट सेल्स फिगर कौन सा दिखाई दे रहा है सबसे हाईएस्ट? अरे 70 दिख नहीं रहा आपको, 65 कैसे? 70 भी तो है सत्यम, 70 है ना। फिर हम लोग लेस करेंगे और नया मैट्रिक्स बना लेंगे लॉस मैट्रिक्स का, मैनेजेबल कर लोगे, फिर सेम प्रोसेस रिपीट। तो ये होमवर्क में इसलिए दिया क्योंकि ये मिक्सचर है जो सम्स आज हम लोगों ने डिस्कस किया उसका। क्वेश्चन सी चेक करो, तो ए और बी आप घर में खुद से कर लोगे होमवर्क। क्वेश्चन सी चेक करो, देयर आर रेस्ट्रिक्शंस फॉर कमर्शियल रीजंस दैट ए कैन नॉट बी पोस्टेड टू रीजन 5। कुछ प्रॉब्लम है, बोल रहे हैं ए को हम लोग सेल्समैन ए को 5th रीजन में एलोकेट नहीं कर सकते, एंड ई कैन नॉट बी पोस्टेड टू रीजन 2, और ई को हम लोग रीजन 2 में नहीं पोस्ट कर सकते। राइट डाउन द कॉस्ट मैट्रिक्स। कितना इजी सवाल दे दिया, कुछ नहीं करना है। बोल रहा रिवाइज कॉस्ट मैट्रिक्स बनाना है, इसका आपको सॉल्व नहीं करना, सोल्यूशन नहीं निकालना ऑप्टिमैलिटी का। ये जो कॉस्ट मैट्रिक्स दिया है ना, यही कॉस्ट मैट्रिक्स दोबारा लिख देना है, बस यहां क्रॉस क्रॉस कर देना, कुछ करना ही नहीं है। क्रॉस करना मतलब आप समझ रहे हो, अगर वहां रेस्ट्रिक्शन है तो हम लोग वहां मानते हैं कि वहां अगर उस सेल्समैन को हम लोग काम करने भेजेंगे ना, तो वहां खर्चा इनफाइनाइट लगेगा, इनफाइनाइट खर्चा। तो क्रॉस की जगह बस इनफाइनाइट का साइन पुट कर देना। तो ये जो कॉस्ट मैट्रिक्स है एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। खाली क्या करोगे बताओ, सेल्समैन ए को आप 5th रीजन में नहीं भेज सकते हो तो 10 मत पुट करना, 10 की जगह इनफाइनाइट का साइन। वैसे ही सेल्समैन ई को आप रीजन 2 में नहीं भेज सकते हो तो 70 हटाकर इनफाइनाइट का साइन। हाँ, बन गया रिवाइज कॉस्ट मैट्रिक्स, खत्म। और इसको कुछ सॉल्व भी नहीं करना है, खाली बोला कॉस्ट मैट्रिक्स बनाना है, और सॉल्व कभी करने आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं था। तो आंसर सी अभी मेरे सामने सॉल्व कर लो। ए और बी होमवर्क है, लिखो आंसर टू 4C। 4 वाला सी पार्ट अपने आप अभी मेरे सामने सॉल्व करो। करना क्या है, खाली कॉपी पेस्ट करना, और क्या करना है? कर लो कॉपी पेस्ट, मैं भी आपके संग कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। आओ
या 15 एज इट इज आएगा? 35, 0, 25, इनफाइनाइट 45, 45, 45, 20, कुछ ऑपरेशन भी नहीं परफॉर्म करना है। अच्छा सॉरी, ए को ही तो था ना, ए को 5th पोजीशन में नहीं डाल सकते। हाँ, दिस इज 15, दिस इज 20, देन सी का 25, 60, 10, 65, 25, 10, डी का 25, 20, 35, 10, 25, 60, ई का 30, देन इनफाइनाइट, ई का था ना कि सेकेंड रीजन में नहीं पोस्ट कर सकते, देन एज इट इज 45, 40, and then 50, and the last one 10, 25, 30, 40, 50, and the last one 15. That's it. करना ही क्या, कॉपी पेस्ट करना था, कुछ करना ही नहीं था। इट वॉज सो वेरी इजी सम। ठीक है, वहां पे एक नोट लिख लो प्लीज, राइट डाउन वन नोट। Since this is a question where restrictions are imposed, we will be assuming that corresponding element of that matrix will be infinite. Corresponding element of that matrix will be infinite. मतलब बहुत ज्यादा खर्चा लग रहा है इसलिए हम लोग वहां पोस्टिंग नहीं कर रहे, इट विल बी इनफाइनाइट। ठीक है, सो दैट्स इट, फाइनली वी आर थ्रू विद द चैप्टर ऑफ असाइनमेंट। बताओ इजी था कि डिफिकल्ट था, कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, कि बहुत ज्यादा इजी था? मजा आ रहा है ना ये सब करके? चैप्टर्स को कैसा लग रहा है? ओएम इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं? और इसके पहले भी जो हम लोगों ने मटेरियल किया था, कैपेसिटी प्लानिंग किया था, प्लांट लेआउट किया था अलॉन्ग विद द थ्योरी पार्ट, इट वाज आल्सो वेरी इजी, है ना? तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे।